अग्निदेव स्कूल के प्रमुख सूर्यवीर को उनके पद से हटा दिया गया। भीषण पिटाई के बाद उन्हें कैद में भी डाल दिया गया। अग्निदेव स्कूल के पूर्वज, जो एक दशक से अधिक समय से एकांतवास कर रहे थे, एक बार फिर सामने आए और अग्निदेव स्कूल का नियंत्रण पुनः अपने हाथ में ले लिया। कारण बहुत सरल था। रुद्र ने अग्निदेव स्कूल की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था, इसलिए उसे रुद्र को मारना ही था, अन्यथा उसके हृदय के क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता। लेकिन 9 प्रांतों के महाद्वीप में बहुत तेजी से फैलने वाली और अनचाही खबर ये थी कि रुद्र और रूबी ने अग्निदेव स्कूल का दौरा किया, विद्यालय के शिष्यों का नरसंहार किया गया, उनके पूर्वजों की कब्रें खोदी गईं और अग्निदेव स्कूल के उस पुराने पूर्वज को जबरन बाहर निकाल दिया गया जो बड़ी मेहनत से साधना कर रहा था। जब ये खबर फैली तो निस्संदेह सनसनी फैल गई। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जो इससे बेहद हैरान न हुआ हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रुद्र दिन ब दिन और भी साहसी होता जा रहा था। वह सामान्य ज्ञान की अवहेलना करता जा रहा था और उसने सामान्य ज्ञान को इतना तोड़ दिया कि उसने स्वयं अग्निदेव स्कूल में जाकर हंगामा मचा दिया। उसने अग्निदेव स्कूल के पूर्वजों की कब्रें भी खोद डालीं, बड़ी संख्या में वरिष्ठों और शिष्यों को मार डाला, अनगिनत महलों को नष्ट कर दिया और कहा जाता है कि उसने जयवंश कबीले से अग्निदेव स्कूल द्वारा बनाई गई रक्षा संरचनाओं को भी तोड़ दिया। अगर अग्निदेव स्कूल के पूर्वज बाहर नहीं आते तो अग्निदेव स्कूल पूरी तरह नष्ट हो जाता। ये वाकई बहुत भयानक था। रुद्र वाकई बहुत भयानक था। लेकिन रुद्र के अलावा एक और व्यक्ति भी प्रसिद्ध हुआ। वह थी रूबी। जब तक कोई बैंगनी वस्त्र पहने एक युवती का जिक्र करता है जो गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और जिसकी शक्ति भी सामान्य ज्ञान से परे है, तो कई लोग उसे लेडी रूबी से जोड़ सकते हैं, जिसने किनराज विला के विवाह समारोह में घोषणा की थी कि वह रुद्र के पदचिन्हों पर चलने को तैयार है। एक 16 वर्षीय युवक और एक 15 वर्षीय युवती ने मिलकर लगभग 1000 वर्षों से चली आ रही एक प्रबल शक्ति को लगभग नष्ट कर दिया। इसका क्या अर्थ था? इसका यह अर्थ नहीं था कि अग्निदेव स्कूल कमजोर था। इसका अर्थ केवल यह था कि उनके विरोधी बहुत शक्तिशाली थे। रुद्र निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो अत्यंत शक्तिशाली बनेगा। 9 प्रांतों के पूरे महाद्वीप में इस बात पर सार्वजनिक रूप से सहमति थी। रुद्र की युद्ध शक्ति जो सामान्य ज्ञान से परे थी, रुद्र का साहसी साहस और बेपरवाही, रुद्र का रक्तपिपासु स्वभाव, रुद्र के पागलपन भरे कृत्य, इन सभी बातों के ज्ञात होने से ही हलचल मच चुकी थी। 16 वर्षीय युवक रुद्र 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे चर्चित व्यक्ति बन गया और रुद्र का नाम बुराई का प्रतीक बन गया। जब महान मार्शल कल्टीवेशन परिवारों के कुछ छोटे बच्चे अवज्ञाकारी होते थे तो वरिष्ठ लोग यहाँ तक कह देते थे, अगर तुम बात नहीं मानोगे तो रुद्र तुम्हें पकड़ने आ जाएगा। तब छोटे बच्चे आज्ञाकारी होकर बात मान लेते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि रुद्र काफी बहादुर और प्रभावशाली था। भले ही 9 प्रांतों के महाद्वीप की सभी शक्तियां उसे मारना चाहती हों, फिर भी वह जरा भी भयभीत नहीं था। वह न केवल इस महाद्वीप से भाग निकला, बल्कि उसने उन शक्तियों का सामना भी किया और उन्हें बार बार भारी नुकसान पहुंचाया। उन पर बार बार हमले किए गए और वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि रुद्र कुछ युवाओं के दिलों में एक आदर्श बन गए। वे कई लोगों के लिए श्रद्धा और सम्मान के पात्र बन गए और कुछ लोगों ने तो रुद्र की कहानियों पर आधारित जीवनियां भी लिख डालीं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन लोगों को लगता था कि युवा रुद्र निश्चित रूप से एक ऐसा महान व्यक्तित्व बनेगा जो दुनिया को हिला देगा। वह संभवतः नीले ड्रैगन संस्थापक के अस्तित्व को भी पार कर जाएगा और 9 प्रांतों के महाद्वीप का एक और किंवदंती बन जाएगा। कई महिलाएं तो जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थीं कि वे रुद्र से प्यार करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। वे रूबी की तरह बनना चाहती थीं, रुद्र के नक्शे कदम पर चलना चाहती थीं और रुद्र से उन्हें स्वीकार करने की विनती कर रही थीं। कुछ ऐसे सनकी पुरुष भी थे जिन्होंने कहा कि वे रुद्र की प्रशंसा करते हैं और उससे दोस्ती करने और उसके साथ भाई बनकर कई शक्तियों के खिलाफ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। कुल मिलाकर 9 प्रांतों के वर्तमान महाद्वीप में सबसे अधिक चर्चित व्यक्ति रुद्र थे। जिन खबरों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया वे भी रुद्र और 6 महाशक्तियों से संबंधित थीं। जब अग्निदेव स्कूल के बारे में खबर फैली तो सबसे ज्यादा हैरान होने वाले लोग हरितकेश स्कूल, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी, गुप्त श्वेत संप्रदाय, तलवार देवता घाटी और जयवंश कबीले के लोग थे। जयवंश कबीले के लिए यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। आखिरकार कबीले के भीतर न केवल जिये शिंगपिंग थे जो उनकी स्थिति को स्थिर करते थे, बल्कि उनके पास एक असाधारण प्रतिभा के धनी पूर्वज भी थे जिन्होंने 100 साल पहले पूरे महाद्वीप को चकित कर दिया था। जयवंश कबीले में कई विशेषज्ञ भी थे और उनकी आत्मा संरचनाएं असाधारण रूप से शक्तिशाली थीं। उन्हें रुद्र के जयवंश कबीले में जाकर हंगामा मचाने की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि अगर रुद्र वहां जल्दी जाता तो ये स्वयं को मृत्यु के मुंह में भेजने के समान होता। लेकिन हरितकेश स्कूल, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी, गुप्त श्वेत संप्रदाय और तलवार देवता घाटी अलग थे। वे जयवंश कबीले जितने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं वे भी खाली न हो जाएं और अग्निदेव स्कूल की तरह भारी नुकसान न उठाएं।
इसलिए चारों शक्तियों ने अपने अपने पूर्वजों से, जो वर्तमान में एकांतवास में साधना कर रहे थे, बाहर आने और उन्हें सामान्य स्थिति का कार्यभार संभालने देने का अनुरोध किया था। जब पांचों महान शक्तियों के पांचों प्राचीन पूर्वज अपने पहाड़ों से बाहर आए और उन्हें इस मामले की पूरी कहानी पता चली, तो उन्होंने भी महसूस किया कि उनके उत्तराधिकारियों ने सही कार्रवाई की है और रुद्र की हत्या को मंजूरी दे दी। इसलिए पांचों वृद्ध पूर्वजों ने अपने नाम जोड़कर अमरेंद्र राजवंश को सूचना दी और उनसे रुद्र के खिलाफ आक्रमणकारी शक्ति को और भी बढ़ाने की विनती की। वास्तव में अमरेंद्र राजवंश एक ऐसे दुकानदार की तरह था जो केवल दूसरों को आदेश देता था और स्वयं कुछ नहीं करता था। यद्यपि वह 9 प्रांतों के महाद्वीप का अधिपति था, लेकिन हान प्रांत को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों पर लंबे समय से विद्यमान शक्तिशाली शासकों का शासन था। अमरेंद्र राजवंश का वार्षिक दायित्व केवल कुछ कर और उपहार एकत्र करना था। उन्हें इसके अलावा किसी और बात की परवाह नहीं थी। हरितकेश स्कूल, किनराज विला, अग्निदेव स्कूल, गुप्त श्वेत संप्रदाय, तलवार देवता घाटी और स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी संयोगवश वे लक्ष्य थे जिन्हें उन्होंने कई बड़े प्रांतों के लिए नियुक्त किया था। इसलिए जब उन शक्तियों के पुराने पूर्वजों ने अपने नाम एक साथ जोड़ लिए, तो भले ही अमरेंद्र राजवंश उस मुद्दे को संभालना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के मन को शांत करने के लिए उन्हें कमोबेश अपना कदम उठाना ही पड़ा। इसलिए अमरेंद्र राजवंश ने दुनिया को घोषणा की कि अमरेंद्र राजवंश की राजकुमारी, युवा पीढ़ी की नंबर 1 प्रतिभाशाली रुचिका ने सौस्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और रुद्र को ढूंढकर उसे कानून के शिकंजे में बांधने की शपथ ली। जब ये खबर फैली तो तुरंत ही भारी हैरानी हुई। सौस्वर्ग लोक के विशेषज्ञ, अमरेंद्र राजवंश कितना शक्तिशाली था! क्या उन्होंने इतनी आसानी से 100 स्वर्ग लोक के विशेषज्ञों को भेज दिया? सही तौर पर देखा जाए तो अमरेंद्र राजवंश 6 बड़ी शक्तियों को महत्व दे रहा था। वह 9 प्रांतों के महाद्वीप के नागरिकों की सुरक्षा को महत्व दे रहा था। लेकिन असल में वे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे ताकि दुनिया की ताकतें ये कभी न भूलें कि 9 प्रांतों के महाद्वीप का स्वामी कौन था, ताकि उन्हें पता चले कि कौन एक साधारण दिन में एक प्रांत में सब कुछ पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन अगर अमरेंद्र राजवंश उन्हें खत्म करना चाहता तो ये पल भर में ही हो जाता। अमरेंद्र राजवंश की स्थिति को हिलाया नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि अगर 9 प्रांतों के महाद्वीप की सभी शक्तियाँ एकजुट भी हो जातीं, तो भी वे अमरेंद्र राजवंश का मुकाबला नहीं कर पातीं। अन्य शक्तियों का विकास चाहे कितना भी बेहतर हो जाए, वे चाहे कितनी भी मजबूत हो जाएं, वे एक छोटी पहाड़ी की तरह ही रहेंगी, जबकि अमरेंद्र राजवंश एक विशाल अविचल शिखर की तरह खड़ा रहेगा। जब अमरेंद्र राजवंश ने अपनी चाल चली तो जोरदार बहस छिड़ गई और इन मामलों के केंद्र में रहे रुद्र एक बार फिर गायब हो गए। वास्तव में रुद्र और रूबी द्वारा अग्निदेव स्कूल में इतना बड़ा हंगामा मचाने के बाद वे दोनों किन प्रांत छोड़कर कई बड़े प्रांतों को पार करते हुए नीला प्रांत के एक अन्य पड़ोसी प्रांत युआन प्रांत में पहुंच गए। युआन प्रांत गुप्त श्वेत संप्रदाय की भूमि थी। जब वे पहली बार वहां पहुंचे तो रुद्र और रूबी ने मूल रूप से गुप्त श्वेत संप्रदाय के पूर्वजों की कब्रों को खोदकर पुराने हथकंडों को दोहराने की योजना बनाई और साथ ही खुदाई करते समय उनके संप्रदाय के शिष्यों का नरसंहार भी करना चाहा। लेकिन अग्निदेव स्कूल के बारे में खबर बहुत तेजी से फैल गई, इसलिए वे कुछ नहीं कर सके। जब रुद्र और रूबी युआन प्रांत पहुंचे तो गुप्त श्वेत संप्रदाय के प्रमुख ने पहले ही अपने पूर्वज को बुला लिया था। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया था और बाहर मौजूद कई शिष्यों और वरिष्ठों को वापस बुला लिया गया था, क्योंकि वे रुद्र के घातक हमलों से बुरी तरह भयभीत थे। उस परिस्थिति में रुद्र और रूबी केवल कुछ समय के लिए ही शांति से रह सकते थे। इसलिए उन दोनों ने एक गुप्त स्थान ढूंढा और एकांत में साधना शुरू कर दी। रूबी अपने स्वर्गलोक में प्रवेश करने का प्रयास करती रही, जबकि रुद्र अपने साधना संसाधनों के विशाल भंडार को परिष्कृत करने में लगा रहा। गहन मंत्रों की संख्या तो स्वीकार्य थी, आखिरकार वे केवल 10 लाख के आसपास ही थे। लेकिन उत्पत्ति मंत्रों की संख्या वास्तव में बहुत अधिक थी और उन्होंने रुद्र का काफी समय बर्बाद कर दिया। ओह, तुम फिर असफल हो गए। जब रुद्र ने आखिरी ओरिजिन मन का तैयार कर लिया और पहाड़ी गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि रूबी एक और पहाड़ी गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठी थी। उसकी हताश सूरत देखकर साफ था कि वह फिर से सफलता हासिल करने में नाकाम रही। चुप रहो, क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्गलोक में प्रवेश करना इतना आसान है? रूबी ने रुद्र को घूरते हुए कहा। रुद्र, अभी तो अमरेंद्र राजवंश ने भी अपने लोग भेजे हैं, और उस राजकुमारी रुचिका के बारे में मैंने अपने दादाजी से सुना है। जब मेरे दादाजी एक खतरनाक जगह पर साधना कर रहे थे तब उनकी मुलाकात रुचिका से हुई। वह अमरेंद्र राजवंश की युवा पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली साध्वी हैं। जब मेरे दादाजी उनसे मिले तब वह स्वर्गलोक के 5वें स्तर पर थीं। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान में वह स्वर्गलोक के 6ठे स्तर पर पहुंच चुकी होंगी। साथ ही अमरेंद्र राजवंश के लोगों के पास जो तरीके हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं। अगर रुचिका हमें ढूंढ लेती है तो मुझे डर है कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। क्यों न हम 9 प्रांतों के महाद्वीप को छोड़कर पूर्वी सागर क्षेत्र में चले जाएं। पूर्वी समुद्री क्षेत्र, क्या वह जगह बहुत दूर है? रुद्र ने पूछा।
बहुत दूर, बिल्कुल दूर है। हमें कई महाद्वीप पार करने होंगे। कुछ महाद्वीपों में लोग बसे होंगे और कुछ महाद्वीपों में सिर्फ रेगिस्तान होंगे। पूर्वी सागर क्षेत्र तक पहुंचने से पहले हमें कई समुद्री क्षेत्रों को भी पार करना होगा। मेरे उत्कृष्ट रथ की गति से तो शायद आधा साल लग जाएगा। रूबी ने कहा। आधा साल? ये शब्द सुनकर रुद्र, जिसका दिल पहले थोड़ा आहत हुआ था, ने तुरंत उस विचार को त्याग दिया। वहां जाने में आधा साल लगेगा और वापस आने में कुल 1 साल। वह इतना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वह इसे बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। क्या हुआ? रुद्र को थोड़ी मुश्किल स्थिति में देखकर रूबी ने उलझन में पूछा। रूबी, सच कहूं तो फिलहाल मैं 9 प्रांतों के महाद्वीप को छोड़कर नहीं जा सकता। रुद्र ने कहा। क्यों? क्या आपको कुछ करना है या आपको लगता है कि आपकी साधना पर्याप्त नहीं है? रूबी ने पूछा। जब रुद्र ने रूबी की चिंता भरी शक्ल देखी तो वह उससे यह बात छुपाने में असमर्थ हो गया। इसलिए उसने अपने बारे में, सुरु और सुमेई के बारे में और उन दोनों को बचाने के तरीके के बारे में भी सब कुछ रूबी को बता दिया। ये सब सुनकर रूबी चुप हो गई। उसकी साफ आंखें अब वैसी नहीं रहीं और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। रूबी, मुझे ये बात तुमसे नहीं छिपानी चाहिए थी। क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? क्या तुम मुझे इसलिए दोष दे रही हो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि तुमसे पहले मेरी 2 मंगेतरें थीं? बेवकूफ़, तुम क्या सोच रहे हो? एक पुरुष का 3-4 पत्नियों से शादी करना तो बिल्कुल सामान्य बात है। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? मैं, रूबी ने कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम चाहे जैसे भी व्यक्ति हो, ये तय है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम दुनिया के आम लोगों को बचाना चाहते हो तो मैं मदद करूंगी। अगर तुम दुनिया के सभी लोगों का कत्लेआम करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ एक पागल हत्यारा बन जाऊंगी। इसके अलावा कुछ और बहनें होना बहुत खुशी की बात होगी। कम लड़कियां लड़कियों को बेहतर जानती हैं और हर दिन तुम्हारा सामना करने से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होगा, है ना? ये कहते हुए रूबी के चेहरे पर एक अतुलनीय लालसा का भाव उभर आया। और जब रुद्र ने रूबी को उस रूप में देखा तो उसका तनावग्रस्त हृदय सहजता से शांत हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के साथ रहने के बाद रुद्र को पता चला कि रूबी वास्तव में एक ऐसी व्यक्ति थी जो प्रेम और घृणा दोनों को निभाने का साहस रखती थी। कम से कम वह सचमुच अपने लिए बेपरवाह होने का साहस रखती थी। तो रुद्र को रूबी से और भी ज्यादा प्यार हो गया। वह रूबी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था ताकि वह उसके जैसी स्त्री के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो फिर तुम किस बारे में सोच रही थी? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके बारे में मैं एक साहसिक योजना बना रही थी, लेकिन स्वर्गलोक में प्रवेश करने से पहले मैं उसे अंजाम नहीं दे सकती, इसलिए अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा। छी, अभी भी मुझसे राज का खेल खेल रही हो। तुम बहुत कंजूस हो। खैर, लड़कियां तो हमेशा ही कंजूस होती हैं। तुम हम मर्दों की तरह उदार कैसे हो सकती हो? आओ आओ आओ, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, रुद्र ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। क्या रहस्य? ये देखकर रूबी ने उत्सुकता से पूछा। दरअसल, अगर तुम मेरे साथ सो और मुझे तुम्हारे साथ पुरुष स्त्री का संबंध बनाने दो तो शायद मेरी साधना में बहुत वृद्धि हो सकती है। रुद्र ने ऊपरी तौर पर तो बेशर्मी भरे शब्द कहे, लेकिन उसके चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। तुम जाकर मर जाओ, रूबी गुस्से से चिल्लाई और रुद्र की ओर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पिछले कुछ दिनों में साथ बिताए अनुभव से रुद्र ने किसी भी समय और किसी भी स्थान पर थप्पड़ों से बचने की एक अनोखी कला में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए वह झपट्टा मारकर रूबी के वार से बच निकला और शिकायत भरे चेहरे से बोला, मैंने जो कहा वह सच था। मैंने जो कहा वो भी सच था। जल्दी जाकर मर जाओ। रूबी सचमुच गुस्से में थी। तेजी से दौड़ते हुए वो रुद्र के पास पहुंची। इस बार रुद्र अचानक से घबरा गया और लापरवाही से रूबी ने उसका कान पकड़ लिया। इसके बाद रूबी ने अपना हाथ मरोड़ा और पहाड़ की गुफा के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, जो किसी भेड़िए या भूत के दहाड़ जैसी थी। आह! पूरी सुबह तक जुल्म सहने के बाद आखिरकार दोनों शांत हुए। रूबी एक विशाल पेड़ पर बैठी थी और अपने बर्फ जैसे सफ़ेद, पतले और सुंदर पैरों को हिलाते हुए उसने अपना छोटा सा मुंह ऐसे बनाया मानो वह अब भी रुद्र से नाराज हो। मेरी पत्नी, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। आज के व्यंजन हैं भुना हुआ मगरमच्छ, भुना हुआ बाघ, भुना हुआ भालू, भुना हुआ सुअर, भुना हुआ चील और भुना हुआ हंस। तुम क्या खाना चाहोगी? रुद्र की आवाज़ पेड़ के नीचे से आए। मैं सिर्फ जंगली जानवरों का मांस नहीं खाना चाहती। मैं स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ जो देखने में अच्छा हो, महक में अच्छा हो और स्वाद में भी बढ़िया हो। रूबी ने कहा। स्वादिष्ट खाना? मुझे इन्हें बनाना नहीं आता। रुद्र ने अपना सिर खुजाया, फिर उछलकर विशाल पेड़ पर उतरा और रूबी के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। वह रूबी से मुस्कुराते हुए बोला, मेरी पत्नी, आज कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बाहर अच्छा खाना खिलाने ले जाऊं? हुर्रे हुर्रे, क्या खाने जा रहे हो? ये शब्द सुनकर जंगली स्वादों से ऊब चुकी रूबी ने तुरंत ताली बजाई और हुर्रे चिल्लाए। हम चलते हैं, जो तुम खाना चाहो खाओ। मेरी पत्नी, आओ ड्रैगन पर।
रुद्र हवा में उठा और नीचे एक नीले रंग का ड्रैगन प्रकट हुआ। विशाल वृक्ष के चारों ओर 2 चक्कर लगाने के बाद वह उसके पास आया। कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा रथ बहुत धीमा है, मेरे रथ पर बैठना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूबी ने सिर हिलाया। तुम्हें क्या पता, इसे रोमांस कहते हैं। जल्दी ऊपर आओ, चलो थोड़ी ताज़ी हवा का आनंद लेने चलते हैं। रुद्र ने दृढ़ता से कहा। ठीक है। रूबी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उछलकर रुद्र के नीले अजगर की पीठ पर बैठ गई। इस बार रुद्र के बिना कहे ही रूबी ने अपनी बाहें फैलाईं और रुद्र की कमर को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना बेहद खूबसूरत चेहरा रुद्र की पीठ पर सटा दिया। रूबी की हरकतों को भांपते हुए रुद्र के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और उसके चेहरे पर प्रसन्नता की मुस्कान आ गई। इसके बाद एक विचार के साथ ही उसके नीचे मौजूद नीला अजगर आकाश में उड़ गया, नीले आसमान को चीरता हुआ सफ़ेद बादलों के बीच से निकल गया। मेरी पत्नी, तुम क्या खाना चाहती हो? मैं लाल रंग में भुनी हुई सूअर की पसलियाँ, मसालेदार कटा हुआ मांस, सूखी भुनी हुई मछली और चिकन स्टू खाना चाहती हूँ। पत्नी, तो तुम एक मांसाहारी जानवर हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शाकाहारी हूँ। पता है, मेरे शरीर में एक चीज़ ऐसी है जो काफ़ी आकर्षक है। जाकर मर जाओ। आह। रुद्र ने अपनी मार्शल कला से निर्मित नीले ड्रैगन पर सवार होकर उस नन्ही सी सुंदरी को अपने साथ लिए ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए सफ़ेद बादलों के बीच से यात्रा की। इसे ही सुकून और ताजगी कहते हैं। इसलिए रुद्र खुद को हवा में कुछ और चक्कर लगाने से रोक नहीं सका, क्योंकि उसकी भावी पत्नी रूबी के गले लगने का एहसास वास्तव में बहुत आरामदायक था और वह उस एहसास को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर तुम मुझे अभी भी खाना नहीं खिलाओगे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। रूबी के इस गुस्से भरे चीखने और चिल्लाने के बाद ही रुद्र ने अपनी गति तेज की और इंसानों के बसे इलाकों की ओर बढ़ा। धिक्कार है रुद्र, बदबूदार रुद्र, मेरी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कहा था कि मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाओगे, लेकिन तुम यूं ही हवा में उड़ते और चक्कर लगाते फिर रहे हो। सूरज लगभग डूब चुका है, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक कोई शहर खोजते नहीं देखा। मैं सचमुच भूख से मर जाऊंगी। रूबी कौन थी? वह एक कुलीन परिवार में जन्मी एक विशिष्ट महिला थी, इसलिए भूख जैसी किसी भी छोटी सी कमी पर उसका महिलाओं वाला स्वभाव सामने आ जाता था। उस क्षण उसके निर्मल सफ़ेद और पतले हाथों ने अभी ईमानदारी से रुद्र को गले नहीं लगाया था। वे 2 चिमटों की तरह थे जो अपना क्रोध निकालने के लिए रुद्र के शरीर के विभिन्न हिस्सों को बेतहाशा दबा रहे थे। बस इतनी सी बात है कि इतने खूबसूरत दिन और अच्छे मौसम को देखकर मेरा मन हुआ कि तुम अभी भी बोल रहे हो। ठीक है, देखो आगे एक गांव है, क्यों ना हम वहां खाना खाने चलें? जो भी हो, अभी के लिए जब तक मुझे कुछ खाने को मिल रहा है ठीक है, क्योंकि मैं भूख से हिलना भी नहीं चाहता। वह वास्तव में रूबी की यातना सहन करने में असमर्थ था, इसलिए रुद्र ने शहर में एक अच्छा रेस्तरां खोजने की जहमत नहीं उठाई। इसी समय नीचे एक संतोषजनक गांव दिखाई दिया। हालांकि इसे बहुत समृद्ध नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उस गांव में मुर्गी, बत्तख और हंस जैसे जीव जंतु अवश्य होंगे। रुद्र ने चक्कर लगाने के बाद गांव के बाहर कदम रखा। फिर उसने रहस्यमयी मुखौटा पहनकर अपना चेहरा बदला और रूबी को गांव के अंदर ले आया। वो टिल्ड 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 वो टिल्ड 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 टिल्ड। हालांकि गांव में प्रवेश करते ही रुद्र को अजीब सा महसूस हुआ। गांव की सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल कुछ बच्चे ही खेल रहे थे। अगर उन्हें कभी कभार कुछ बुजुर्ग लोग दिख भी जाते तो वे सब सिर झुकाए उदास बैठे होते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपनी तीव्र संवेदनशीलता के कारण रुद्र कुछ घरों से आ रही सिसकियों की आवाज़ सुन पा रहा था। अगर ये सिसकियां बुजुर्गों की नहीं थीं तो महिलाओं की थीं और वे बेहद दुखी थीं। रुद्र, यहाँ कुछ तो हुआ होगा, अचानक रूबी बोली, स्पष्ट रूप से जिसकी आध्यात्मिक शक्ति और भी तीव्र थी। उसने गांव में असामान्य स्थिति को भांप लिया था। वाह बड़ी बहन, आप कितनी सुंदर हैं। ठीक उसी समय बच्चों के उस समूह ने रुद्र और रूबी को देख लिया। वे सब उनके चारों ओर जमा हो गए और उन्हें घेर लिया। रूबी सचमुच बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा ऐसा था मानो वह नश्वर दुनिया में प्रकट ही न हो, इसलिए उसे देखने वाला हर कोई उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता था। यहाँ तक कि जन्मजात बुराई से रहित बच्चों का समूह भी उसकी ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे नाक बहने वाले बच्चे, इसे मत छुओ। रुद्र ने एक लड़की को देखा जिसका चेहरा, हाथ और मुंह सब बलगम से सना हुआ था और वह अपना हाथ, जो बलगम से ढका हुआ था, रूबी की बैंगनी रंग की स्कर्ट को छूने की कोशिश कर रही थी। इससे रुद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने खुद भी रूबी को इतनी बेशर्मी से छूने की हिम्मत नहीं की थी, फिर भी उस गंदे बच्चे ने ऐसा किया। रुद्र इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कितना डरावना। हालांकि रुद्र को चिल्लाने का पछतावा हुआ, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज थी और इससे बच्चों का समूह डर गया। रुद्र, कोई बात नहीं, अगर कपड़े गंदे हो जाएं तो बस धो दो, सब ठीक हो जाएगा, है ना? बच्चों के इस समूह को डराओ मत, रूबी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। फिर नाक से बहते हुए चेहरे वाली बच्ची को गले लगाया और पूछा, छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अध्या है। नाक बह रही उस छोटी बच्ची ने अपना चेहरा पोंछने के बाद मुस्कुराते हुए कहा।
उसकी खुशी साफ झलक रही थी। बड़ी बहन, मेरा नाम गौशेंग है। ठीक उसी समय नाक बहने वाली लड़की से भी ज्यादा गंदा एक छोटा लड़का दौड़कर आया। उसने बेशर्मी से अपनी बाहें फैला दी और रूबी से गले लगने की गुहार लगाई। उसने तुमसे पूछा भी नहीं तो उसे ये क्यों बता रहे हो? एक मोटे बच्चे ने उस गंदे लड़के पर तिरछी नजर डाली और जाहिर है उस गंदे लड़के का साथी होने के बावजूद वह उसकी इस बेशर्म हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सका। चाहे तुम मुझसे पूछो या ना पूछो, मुझे अब भी गौशेंग ही कहोगे। बड़ी बहन, मुझे भी गले लगना है। उस गंदे लड़के ने मोटी सी लड़की को घूर कर देखा और फिर बेशर्मी से रूबी की ओर झपटा। तुम जाओ भाड़ में, अपने घर जाओ और अपनी माँ को गले लगाओ। रुद्र ने अचानक अपना पैर बढ़ाया और उस छोटे लड़के के नितंब पर लात मारी, जिससे वह 1 मीटर दूर जा गिरा। लड़कियां तो ठीक थीं, लेकिन लड़का भी उसका फायदा उठाना चाहता था। रुद्र के लिए उस लड़के को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। रुद्र, ये बच्चे तो सच में बहुत प्यारे हैं। रूबी को 5-6 साल के ये छोटे बच्चे बहुत पसंद आए और उनके साथ खेलते हुए वह बेहद खुश थी। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह भूख को भूल ही गई हो। तुम्हें बच्चे पसंद हैं? मुझे भी, रुद्र ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। फिर रूबी से पूछा, मेरी पत्नी, हमें भी बच्चा कब करना चाहिए? जरूर, अगर मरना ही है तो कोशिश करके देख लो। रूबी की आंखों में बैंगनी रोशनी चमकी और देखते ही देखते रुद्र डर के मारे एक कदम पीछे हट गया और मुस्कुराते हुए बोला, मजाक था। पर पत्नी, मुझे लगता है तुम्हारी सोच सही है। हम अभी जवान हैं और भविष्य में बच्चे पैदा करने में कोई देर नहीं होगी। रूबी ने अपने होंठ सिकुड़े और ठंडी सी आवाज में कहा। इन दिनों में उसे रुद्र की बेशर्मी की धीरे धीरे आदत हो गई थी। गौशेंग, देखो, ये क्या है? अचानक रुद्र के मन में एक चतुर विचार आया। उसने अपने विश्व बैग से 10 आध्यात्मिक मन के निकाले। उस समय अग्निदेव स्कूल के अग्निदेव कब्रिस्तान में ऐसी अनगिनत वस्तुएं थीं, लेकिन वे बेकार थीं क्योंकि उनमें समाहित आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी, इसलिए वे रुद्र के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं थीं। हालांकि इन चीज़ों से खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी, फिर भी ये सबसे आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली मुद्रा थीं। एक आध्यात्मिक मन का ही आम आदमी के लिए कई पीढ़ियों तक भोजन और वस्त्र की चिंता किए बिना आराम से जीवन बिताने के लिए काफ़ी था, और वह भोजन में भरपूर मछली और मांस खाता था। इसलिए उस समय रुद्र ने यूं ही कुछ पैसे जमा कर लिए। इसका कारण ये था कि बाहर खाना खाते समय लोगों को भुगतान करने के लिए पैसों की कमी न हो। आखिरकार रुद्र के साथ पहले भी ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो चुकी थीं। इसके अलावा आम लोगों के लिए भले ही रुद्र प्रोफाउंड बीड्स या ओरिजिन बीड्स जैसी चीज़ें निकाल ले, ज़रूरी नहीं कि वे उन्हें पहचान भी पाएं। इसके बजाय आध्यात्मिक मनकों का प्रभाव सबसे अच्छा होता है। वाह बड़े भाई, आपके कंचे कितने सुंदर हैं। क्या आप इन्हें अध्या को दे सकते हैं? मुझे भी ये चाहिए। बड़े भाई, इन्हें गौशेंग को दे दो। मैं अपनी कांच की गोलियां तुम्हारे बदले में दे दूंगी। तेज से चमकते हुए आध्यात्मिक मोतियों को देखकर बच्चों की आंखों में तुरंत छोटे छोटे तारे चमक उठे और उन्हें वास्तव में लगा कि ये आध्यात्मिक मोती वही छोटी छोटी गोलियां हैं जिनसे वे खेलते थे। लेकिन सबसे बेशर्म तो गौशेंग नाम का वह गंदा छोटा बच्चा था। उसने अपनी जेब से चट्टानों से पीसे हुए लगभग 1 दर्जन फटे पुराने कंचे निकाले और रुद्र की आध्यात्मिक माला के लिए उन गंदे, बदसूरत, टूटे फूटे कंचों को लेना चाहता था। आप सभी अनुभवहीन हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, ये कोई खिलौने नहीं हैं जिनसे आप खेलते हैं। ये आध्यात्मिक मन के हैं। ये अनमोल वस्तुएं हैं, इसलिए इनका मूल्य बहुत अधिक है। रुद्र ने समझाया। बड़े भाई, ये अनमोल चीज़ें मुझे दे दीजिए। अध्या को ये बहुत पसंद हैं। रूबी की बाहों में लिपटी नखरीली लड़की ने हाथ बढ़ाया और उन्हें पकड़ना चाहा। बड़े भाई, मुझे भी एक दे दीजिए। क्या ये आपके बदले में देने से काम नहीं चलेगा? उस बेशर्म और गंदे बच्चे ने अपनी पैंट से निकाली हुई गोली रुद्र की ओर बढ़ा दी। अगर तुम इन्हें चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे बड़े भाई और बड़ी बहन ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया हो। भला किसके माता पिता स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं? बड़े भाई और बड़ी बहन को खाना खिलाओ, फिर ये आध्यात्मिक मन के उनकी हो जाएंगी। रुद्र ने कहा। और जब रुद्र ने ये शब्द कहे तो सभी बच्चे चुप हो गए। उन्होंने प्रशंसा और ईर्ष्या भरी निगाहों से उस नकचड़ी लड़की अध्या की ओर देखा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। ये आध्यात्मिक मन के वाली गोलियां अब मेरी हैं। सचमुच। अध्या इतनी उत्साहित थी कि वह तुरंत रूबी के आलिंगन से नीचे कूद गई और उछलते कूदते हुए चिल्लाई, मेरी माँ के बनाए व्यंजन सबसे स्वादिष्ट होते हैं। उन्हें सब कुछ बनाना आता है और हमारे गांव में सबसे लजीज व्यंजन उन्हीं के होते हैं। बड़े भाई बहन, अध्या को घर ले आओ। मैं मम्मी से कहूंगी कि वो सबसे स्वादिष्ट खाना बनाएं। ये कहते ही अध्या उछलती कूदती अपने घर की ओर चल पड़ी। ये देखकर रुद्र और रूबी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अध्या के परिवार का माहौल बुरा नहीं था। कम से कम छोटे से गांव के हिसाब से उसे मध्यम रूप से समृद्ध परिवार माना जा सकता था। अध्या की माँ भी बहुत मिलनसार थीं। जब उन्हें पता चला कि रूबी और रुद्र ने अभी तक खाना नहीं खाया है तो उन्होंने जल्दी से रुद्र और रूबी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना शुरू कर दिया।
हालांकि ये सभी स्थानीय गांव के व्यंजन थे, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि अद्या की मां का बनाया खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। कम से कम रुद्र द्वारा भुने गए जंगली जानवरों के मांस से तो कहीं बेहतर था। रूबी और रुद्र ने बड़े चाव से खाना खाया। खासकर रूबी ने। उसने तो एक ही बार में इतना तेल खा लिया कि साफ पता चल रहा था कि वह सचमुच बहुत भूखी थी। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि सुंदरता तो सुंदरता ही होती है। रुद्र रूबी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था, क्योंकि चाहे वह कितनी भी भद्दी क्यों न दिखे, उसे देखते ही मन मोह जाता था। बड़ी बहन, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, बिल्कुल देवी जैसी। नाक बहने वाली लड़की अद्या के घर लौटने पर उसकी मां ने उसके कपड़े बदले और उसका चेहरा धोया। चेहरा साफ होने के बाद जब उसकी नाक काफी कम हो गई तो वह बहुत प्यारी लग रही थी, और उसे देखकर रुद्र और भी प्रसन्न हो गया। ओह अद्या, इस दुनिया में देवियां कैसे हो सकती हैं? रुद्र ने दबे स्वर में कहा। संस्कृति का अभाव सचमुच भयानक था। इस दुनिया में केवल साधक ही थे। देवता कैसे हो सकते हैं? वे तो केवल गहन साधना वाले मार्शल साधक थे, जिन्हें आम लोग गलत समझते थे। जिन नागरिकों ने पहले साधना नहीं की थी, वे साधना करने वालों को देवता या देवतुल्य मानते थे। संक्षेप में, उनकी नज़र में उच्च साधना वाले लोग देवता के समान थे। उदाहरण के लिए रुद्र और रूबी। यदि वे अपनी साधना का प्रदर्शन करते तो संभवतः अद्या उन्हें देवता मान लेती। हाँ, हैं, अगर वे उड़ सकते हैं तो वे देवता हैं। अद्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए, जिनमें कोई बुराई नहीं थी, रुद्र से बहस की। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारी बड़ी बहन सचमुच देवी होगी। रुद्र ने रूबी को देखा और हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि रूबी उड़ सकती थी। अद्या के शब्दों में, क्या रूबी देवी नहीं थी? दरअसल मेरे परिवार में एक बड़ी बहन भी है, जो किसी देवी से कम नहीं है। मेरी बड़ी बहन भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो अभी कहीं दूर यात्रा पर हैं, वरना वो भी आपकी बराबरी कर सकती थी, बड़ी बहन। ये कहते हुए अद्या ने अपनी माँ की ओर देखा और बोली, माँ, मेरी बड़ी बहन कब वापस आ रही हैं? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी बड़ी बहन कुछ दिनों के लिए ही गई है। इस बार वो दूर जा रही है, इसलिए उसे वापस आने में काफ़ी समय लगेगा। अद्या की माँ ने मुस्कुराते हुए अद्या के सिर पर हाथ फेरा और फिर जल्दी से रुद्र और रूबी से कहा, एक और व्यंजन अभी तैयार नहीं हुआ है, मैं जाकर देख लेती हूँ। बोलते बोलते अद्या की माँ रसोई की ओर चल पड़ी। हालांकि अद्या जैसी भोली बच्ची को उस दृश्य में कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन रुद्र और रूबी ने अद्या की माँ के भावों में आए बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा। यह असहाय उदासी थी, जो उनके दिल के दुख को छुपा रही थी। निश्चित रूप से अद्या की बड़ी बहन दूर जगह की यात्रा करने जैसा कोई साधारण काम नहीं कर रही थी, और इस गांव में कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, वरना यहाँ इतने सारे बूढ़े लोग और महिलाएं चुपचाप रोती हुई नहीं होती। रूबी को इशारा करने के बाद रुद्र अद्या की मां के पीछे पीछे रसोई में दाखिल हुआ। दरअसल रसोई में प्रवेश करने से पहले ही रुद्र को जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ें अद्या की मां की थीं। चाची, क्या हुआ? अद्या की बड़ी बहन कहाँ गई? रुद्र ने पास जाकर पूछा। अरे तुम! रुद्र के अचानक आने से अद्या की मां चौंक गई, और उसकी निगाहों में घबराहट और हैरानी झलक रही थी। चिंता मत करो, मैं एक साधक हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे बात करो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रुद्र ने जल्दी से समझाया। सच में तुम एक साधक हो? अद्या की मां को आधा यकीन था और आधा शक। आखिर रुद्र दिखने में तो एक सुंदर युवक जैसा था। अगर वह सचमुच एक साधक होता भी तो उसकी शक्ति कितनी हो सकती थी? तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बस इसे छोड़ दो बच्चे, यह मामला तुमसे संबंधित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बिना किसी कारण के इसमें घसीटना नहीं चाहती। ठीक उसी समय रुद्र ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और आत्मा संरचना की एक परत ने अद्या की मां को घेर लिया। तुरंत बाद उसने उस आत्मा संरचना को पकड़ा, 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन का इस्तेमाल किया, हवा में ऊपर उठा और अद्या की मां को सीधे सफ़ेद बादलों के ऊपर ले गया। चाची, अब आप मुझे बता सकती हैं कि असल में क्या हुआ था? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, रुद्र ने फिर पूछा। उसी क्षण अद्या की मां को आखिरकार होश आया। रुद्र हवा में चल सकता था और रुद्र ही उसे हवा में लेकर आया था। उस समय अद्या की मां ने रुद्र को अलग नज़रों से देखा और उनकी निगाहों में रुद्र के प्रति प्रशंसा का भाव झलक रहा था। एक आम इंसान होने के नाते वह मार्शल कल्टीवेशन की दुनिया को नहीं समझती थी, लेकिन उसकी नज़र में हवा में उड़ने और ज़मीन में सुरंग खोदने में सक्षम कल्टीवेटर बिल्कुल देवताओं के समान अस्तित्व थे। अचानक अद्या की मां घुटनों के बल बैठ गई और अपने हाथों को जोड़कर रुद्र के सामने झुकते हुए बोली, हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए, कृपया मेरे गांव के लोगों को बचा लीजिए। चाची, अगर आपको कुछ कहना है तो पहले खड़ी हो जाए। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा? क्या हुआ? क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती हैं? ये देखकर रुद्र ने जल्दी से अद्या की मां को सहारा देकर खड़ा कर दिया। इसके बाद अद्या की मां ने रुद्र को सारी घटना विस्तार से बताई। गांव से 300 मील दूर एक पर्वत श्रृंखला थी।
उस पर्वत श्रृंखला पर किसानों का एक समूह रहता था जो एक स्कूल स्थापित करना चाहता था। उन्हें एक विशाल निर्माण परियोजना के लिए पर्वतीय क्षेत्र में ज़मीन तैयार करनी थी। क्योंकि उनके पास मजदूरों की कमी थी, इसलिए उन्होंने हर जगह मजबूत आदमियों की तलाश की। गांव के सभी बलवान पुरुषों को ले जाया गया और जो बचे थे वे या तो बूढ़े थे या बच्चे। अद्या की बड़ी बहन दिखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उसे भी लोगों के समूह ने अपने साथ ले लिया। लोगों के उस समूह में एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति भी था जो हवा में खड़ा होकर अपनी इच्छा से मौसम बदल सकता था। इसलिए नागरिकों ने उसे दैवीय प्राणी समझ लिया और उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने चुपचाप लोगों को ले जाने दिया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मामले की सच्चाई जानने के बाद रुद्र ने देरी नहीं की और अद्या की मां को रसोई में वापस लाने के बाद रुद्र कमरे में लौट आया और रूबी को सारी घटना बताई। ये जानकर रूबी रुद्र से भी ज्यादा क्रोधित हो गई। उसने दयालुता से रहित साधकों का भी नाश करने की बात कही और खाना पूरा किए बिना ही रूबी रुद्र के साथ चली गई। हालांकि जैसे ही रुद्र और रूबी हवा में उठे और उस दिशा की ओर बढ़े जहां अद्या की मां ने जाने को कहा था, गांव के ऊपर कुछ सफेद बादलों के भीतर अचानक 3 आकृतियां दिखाई दीं। वे 3 लोग थे, 2 अधेड़ उम्र के पुरुष, एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी। वे हवा में खड़े थे, लेकिन उनके शरीर से आभा का एक अंश भी नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनका कोई अस्तित्व ही न हो। कोई भी उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था और उनके शरीर पर सुनहरे रंग के लंबे वस्त्र थे। यह विशेष वस्त्र निस्संदेह अमरेंद्र राजवंश के लोगों का था। राजकुमारी को सूचना दो और कहो कि रुद्र और रूबी का पता चल चुका है। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति से कहा। जी जनाब। ये शब्द सुनकर उस आदमी ने झटपट ब्रश और कागज निकाला, एक पत्र लिखा और फिर तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा सुंदर पिंजरा निकाला। कुछ विशेष चिन्ह डालने के बाद उस छोटे से सुंदर पिंजरे से एक संदेशवाहक पक्षी उड़ निकला। कबीले के बाकी सदस्यों से संपर्क करो। राजकुमारी के यहाँ पहुँचने से पहले उन्हें उन दोनों को जिंदा पकड़ना होगा। इसके तुरंत बाद सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा। जी जनाब। जवाब में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जरा भी देर नहीं की। उसने एक विशेष उपकरण निकाला और एक ऐसी ऊर्जा तरंग उत्पन्न की जो अदृश्य और पता न चलने वाली थी। उन दोनों व्यक्तियों के ऐसा करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और उससे ऊर्जा की एक परत निकली। जैसे ही ऊर्जा के विस्फोट ने उन्हें घेर लिया, तीनों की आकृतियां मायावी हो गईं और अंततः गायब हो गईं। अद्या के परिवार से 300 मील दूर एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला थी। ये पर्वत श्रृंखला मूल रूप से एक निर्जन स्थान थी क्योंकि यह क्षेत्र युआन प्रांत की सीमा पर स्थित था। यहाँ बहुत कम विद्यालय थे, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी बहुत छोटा था। पर्वत श्रृंखला के आसपास केवल कुछ छोटे विद्यालयों की सीमित शक्तियां ही थीं। सबसे शक्तिशाली साधक केवल गहन साधना के शिखर पर ही थे। युआन प्रांत जैसे इतने शक्तिशाली प्रांत में स्वर्ग क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की देखरेख के बिना ऐसी शक्ति अधिक से अधिक तीसरे दर्जे की शक्ति ही होगी। यदि स्वर्गलोक का कोई विशेषज्ञ भी निगरानी कर रहा होता, तब भी शक्ति केवल द्वितीय श्रेणी की ही होती। केवल वे शक्तियां ही प्रथम श्रेणी की होती जिनमें कई स्वर्गलोक विशेषज्ञ हों और कुछ ऐसी शक्तियां हों जो सामान्य ज्ञान के विपरीत हों। वास्तव में युआन प्रांत के भीतर केवल एक ही सच्ची प्रथम श्रेणी की शक्ति थी और वह थी गुप्त श्वेत संप्रदाय। गुप्त श्वेत संप्रदाय नीला प्रांत के लिंग्यून स्कूल की तरह था। ड्रैगन के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए यह अन्य स्कूलों के विकास को दबाता था। इस प्रकार युआन प्रांत में एकाधिकार जैसी स्थिति थी। हालांकि कुछ महीने पहले एक बूढ़े व्यक्ति के आगमन के कारण अत्यंत कम किसानों वाले उस निर्जन क्षेत्र में अचानक बदलाव आ गया। आसपास की छोटी छोटी शक्तियों को एक एक करके कुचल दिया गया। जिन्होंने बात नहीं मानी उन सभी को मार डाला गया और केवल उन्हीं को जीवित रहने दिया गया जो उस बूढ़े व्यक्ति का अनुसरण करने को तैयार थे। कई महीनों तक भर्ती अभियान चलाने और क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उस क्षेत्र का अधिपति बन गया। उसने ताकतवर लोगों को अपने अधीन नियुक्त किया। दरअसल हाल ही में वह आखिरकार अपना खुद का संप्रदाय स्थापित करने जा रहा था और जिस स्थान पर वह अपना संप्रदाय स्थापित करने जा रहा था वह अद्या के परिवार से 300 मील दूर स्थित एक निर्जन पर्वत श्रृंखला थी। गड़गड़ाहट 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 गड़गड़ाहट, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। उस निर्जन पर्वत पर बड़े पैमाने पर इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा था। यह एक विशाल प्रक्रिया थी क्योंकि किसी संप्रदाय का निर्माण करना आसान नहीं था। भले ही साधकों के पास ऐसी क्षमताएं हों जो उन्हें सामान्य ज्ञान से परे जाने की अनुमति देती हों, जैसे कि वे आसानी से पहाड़ों को खोल सकते थे, चट्टानों को तोड़ सकते थे और अन्य वस्तुओं को नष्ट कर सकते थे, लेकिन निर्माण कार्य में वे उतने प्रभावशाली नहीं थे। अंततः विशाल महलों जैसी बारीक कलाकृतियों के निर्माण के लिए आम लोगों में ही निपुणता की आवश्यकता थी। इसलिए उस संप्रदाय के निर्माण के लिए उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने भरपूर ऊर्जा लगाई। सैकड़ों मील के दायरे में जितने भी बलवान मजदूर उसे मिल सकते थे उन सभी को वह अपने साथ ले आया था। फिलहाल वे सभी उसके लिए काम रहे थे और उस निर्जन पर्वत श्रृंखला में थे।
लगभग हर दिन लोग काम करते करते मर जाते थे। बड़े भाई जशवंत, बधाई हो। अगर यही रफ्तार बनी रही तो कुछ ही महीनों में आपका संप्रदाय खत्म हो जाएगा। अरे ये कौन से बड़े भाई जशवंत थे? अब से इन्हें पंथ प्रमुख जशवंत कहा जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, संप्रदाय प्रमुख जशवंत, संप्रदाय प्रमुख जशवंत। हा। पर्वत श्रृंखला के भीतर एक पूर्ण रूप से निर्मित महल में साधकों का एक समूह अपने प्याले उठाकर उन्मादपूर्वक शराब पी रहा था। उनके साथ साथ कई युवतियां भी थीं जो साधना में निपुण नहीं थीं, लेकिन उनमें कुछ शालीनता थी। वे बेहद भयभीत थे। उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन वे रो नहीं सकते थे और चिल्ला भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि आसपास के लोगों के लिए चाय और शराब परोसते समय भी उन्हें जबरदस्ती खुशमिजाज और मुस्कुराना पड़ रहा था। उन लोगों में एक युवती का चेहरा जो बेहद सुंदर था, अध्या के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रधान आसन पर बैठा वह बूढ़ा व्यक्ति जो स्वर्गलोक के प्रथम स्तर की साधना कर रहा था, उन सभी में सबसे शक्तिशाली था। उसका चेहरा देखते ही पहचान में आ गया। वह लिंग्यून स्कूल का प्रमुख जशवंत था। हालांकि युआन प्रांत में आने के बाद जशवंत ने अपना नाम बदल लिया था। अब उन्हें यान त्यानयान कहा जाता है। भाइयों, अपने आप को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मेरे आकाश सूर्य संप्रदाय की स्थापना होगी, आप सभी मेरे संप्रदाय के प्रमुख वरिष्ठ होंगे और भविष्य में मेरे आकाश सूर्य संप्रदाय के अभिलेखों में आपका नाम दर्ज होगा और अनगिनत शिष्यों और वरिष्ठों द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। जशवंत ने कहा, हाँ, आज जो कुछ भी हमारे पास है वह सब आपकी वजह से है, संप्रदाय प्रमुख जशवंत। बिल्कुल सही, संप्रदाय प्रमुख जशवंत के बिना हम शायद तीसरे दर्जे की शक्तियों के बीच उलझकर मर ही जाते। हम आपके स्काईसन संप्रदाय के प्रमुख कैसे बन सकते थे और आपके द्वारा बनाई जा रही इतनी बड़ी परियोजना में आपका अनुसरण कैसे कर सकते थे? जशवंत के शब्दों ने वहां मौजूद लोगों के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया। जैसे जैसे भीड़ बातचीत करती गई, उनका उत्साह बढ़ता गया और इस समय 9 प्रांतों के महाद्वीप के लोगों के बीच सबसे चर्चित विषय रुद्र और 6 महाशक्तियों की चर्चा होना लाजमी था। क्या आप सब ने इसके बारे में सुना है? मैंने खबर सुनी है कि रुद्र हमारे युआन प्रांत में आया है। ये तो संभव नहीं है ना? वह शैतान युआन प्रांत में आ गया है। क्या वह युआन प्रांत को तहस नहस नहीं कर देगा? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर रुद्र ने गुप्त श्वेत संप्रदाय को नष्ट कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। इससे अन्य शक्तियों को भी मौके मिलेंगे और शायद हमारे स्काईसन सेक्ट को भी युआन प्रांत की नंबर 1 शक्ति बनने का मौका मिल जाए। हाँ, आप सब, ये बिल्कुल बकवास है। रुद्र इतने लंबे समय से गायब है और उसके बारे में कोई खबर नहीं है। ये कैसे संभव है कि वह युआन प्रांत में आए? मुझे भी लगता है कि रुद्र का युआन प्रांत आना असंभव है। फिर भी मैं आशा करता हूं कि वह आए और शायद जैसा झाओ भाई ने कहा था, अगर रुद्र गुप्त श्वेत संप्रदाय की शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा सके तो शायद इससे हमारे नवगठित आकाश सूर्य संप्रदाय को एक मौका मिल जाए। आखिरकार नायक तो अराजक दुनिया से ही जन्म लेते हैं। लोग रुद्र के बारे में गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे। रुद्र काफी समय से लापता था और कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि वह इस समय कहाँ है। रुद्र के तरह तरह के स्थानों पर जाने की अफवाहें थीं। ये भी एक ऐसी बात थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। कुछ लोगों को अफवाहें फैलाना शौक के तौर पर पसंद होता था। अगर उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहें मशहूर हो जाती तो वे खुशी के मारे सो नहीं पाते, क्योंकि वे लोग इतने बचकाने होते थे। ठीक उसी समय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक अपने हाथ में रखा शराब का प्याला तोड़ दिया। वह खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, रुद्र अभी तो बस एक नौजवान है, फिर भी उसने आप सबको अपने बारे में इतना शानदार बताने पर मजबूर कर दिया है। वह इतनी मूर्खता से गुप्त श्वेत संप्रदाय को उलटपुलट करना चाहता है। वह सचमुच सपने देख रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार रुद्र के बारे में सारी अफवाहें बकवास हैं। वैसे भी मुझे उन पर विश्वास नहीं है। सिर्फ 16 साल का एक शरारती लड़का और सिर्फ 15 साल की एक लड़की ने मशहूर अग्निदेव स्कूल को तहस नहस कर दिया, और अग्निदेव स्कूल की पुश्तैनी कब्रें भी खोद डाली गईं। ये सब सरासर बेबुनियाद है। सब कुछ बकवास है। ऐसा लग रहा था कि उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वह नशे में धुत और पागल सा हो गया था। बिल्कुल सही अर्नव, तुम सही कह रही हो। वो रुद्र तो बिल्कुल ही नासमझ है। वो हमारे अर्नव जितना ताकतवर कैसे हो सकता है? चलो पीते हैं, चलो पीते हैं। उस स्थिति को देखकर सब लोग जोर से हंस पड़े। वहाँ के लोग मूल रूप से नीच और दुष्ट लोगों का समूह थे, इसलिए भले ही उनकी साधना अच्छी हो, फिर भी वे घृणित लोग थे जो हर तरह के बुरे काम करते थे। उनके कोई नियम नहीं थे और वे केवल खुशी को ही महत्व देते थे। वे खुश रहने के लिए कुछ भी करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे रुद्र के कारण बहस नहीं करते थे, बल्कि वे अर्नव से सहमत हो गए और रुद्र का अपमान करने लगे। बिल्कुल सही। अगर रुद्र ने कभी मेरे सामने आने की हिम्मत की तो देखना मैं उसका क्या हाल करूंगा। मैं उसे इतनी बुरी तरह पीटूंगा कि वह अपने पिता को भी नहीं पहचान पाएगा।
क्या सच में एक बच्चा भी आसमान को चुनौती देने वाली ताकत पाना चाहता है? और लोगों को अपनी बात से सहमत होते देख अर्नव नाम के उस आदमी का आत्मविश्वास और बढ़ गया और वह मेज पर खड़ा होकर जोर जोर से शेखी बघारने लगा। क्या यहाँ किसी ने रुद्र को पहले देखा है? ठीक उसी समय जशवंत, जो काफी देर से चुप थीं और मुख्य आसन पर बैठी थीं, बोलीं, नहीं, ऐसा नहीं है। भीड़ ने एक साथ सिर हिलाया। पंथ प्रमुख जशवंत, आपने उसे देखा तो नहीं होगा ना? जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख जशवंत, मैंने सुना है कि आप नीला प्रांत से आए हैं, है ना? क्या आपने रुद्र को देखा है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। बेशक, मैंने उसे पहले भी देखा है। जब मैंने रुद्र को पहली बार देखा था तब वह अभी भी मूल क्षेत्र का एक नौजवान था, लेकिन उस समय भी वह गहन क्षेत्र के लोगों को आसानी से मार सकता था। तो मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा, रुद्र को कभी भी कम मत समझना, क्योंकि अफवाहों के मुताबिक उसमें वाकई सामान्य ज्ञान को चुनौती देने की क्षमता है। और हाँ, वो बदमाश बेहद निर्दयी है। वो कुछ भी करने की हिम्मत रखता है और जो उसे गुस्सा दिलाते हैं उनका अंजाम बुरा ही होता है। उदाहरण के लिए, अभी तुमने जो शब्द कहे हैं, अगर वो सुन ले तो तुम्हारी छोटी सी जान लेने के लिए काफ़ी होगा। जशवंत ने गंभीर स्वर में बात की। उनका लहजा, उनकी निगाहें, ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने उनकी दर्दनाक मृत्यु के दृश्य पहले ही देख लिए हों। अचानक किसी ने डर के मारे घूंट भरी और बाकी लोग भी बुरी तरह डर गए। यहाँ तक कि अर्नव भी अपनी जगह पर खड़ा रहा और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वहाँ मौजूद सभी लोगों में जशवंत को सबसे प्रतिष्ठित कहा जा सकता था और वह नीला प्रांत से भी थे। इसलिए उनकी बातों पर वहाँ के लोगों ने काफ़ी हद तक विश्वास किया। अगर उन्होंने कहा कि रुद्र इतना शक्तिशाली है तो लोग दृढ़ता से मान लेंगे कि रुद्र वास्तव में इतना शक्तिशाली है। हाँ, बस मजाक कर रहा था। भला मैं रुद्र को कैसे देख पाता? वैसे तो नीला प्रांत बहुत बड़ा नहीं है, पर छोटा भी नहीं है। जब मैं नीला प्रांत में था तो मैं दिन भर एकांत में साधना करता था और बहुत ही गुमनाम रहता था। मेरी रुद्र से कभी मुलाकात नहीं हुई। माहौल थोड़ा ठंडा देखकर जशवंत अचानक जोर से हंस पड़ा। हाँ, संप्रदाय प्रमुख सचमुच संप्रदाय प्रमुख है। आपके मजाक ने हम सबको डरा दिया। आओ पियो पियो। भाइयों, आज हम नशे में चूर हुए बिना नहीं जाएंगे। भीड़ बेकाबू होकर हंसने लगी। जैसे जैसे वे शराब पीते गए और उत्साह उनके सिर पर चढ़ता गया, कुछ लोग अपना आपा खोने लगे और महल में उनका भेड़िया जैसा स्वभाव फूट पड़ा। कुछ लोगों ने आम महिलाओं की ओर अपने दुष्ट हाथ बढ़ाए। हालांकि कुछ महिलाएं जानती थीं कि वे लोग शक्तिशाली हैं और उनका अनुसरण करने को तैयार थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इससे उनका भविष्य सुखमय और धनवान बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसी युवतियां भी थीं जो इस कारण अपना शरीर खोना नहीं चाहती थीं। इसलिए उन्होंने विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे उन लोगों को कैसे हरा सकती थीं? परिणामस्वरूप महल के भीतर हिंसा भड़क उठी और भेड़ियों जैसी क्रूरता का विस्फोट हो गया। अर्नव सबसे विकृत मानसिकता वाला था। उसे परिपक्व महिलाओं से कोई लगाव नहीं था, वह केवल अपरिपक्व महिलाओं के साथ ही संबंध रखता था। उसने वास्तव में 3 युवा महिलाओं को जबरदस्ती मौत के घाट उतार दिया था, फिर भी उसकी इच्छा संतुष्ट नहीं हुई। अंत में उसकी नज़र उस युवती पर पड़ी जो दिखने में अध्या से काफ़ी मिलती जुली थी। हाँ, आओ बच्ची, मास्टर अर्नव तुम्हें दिखाएंगे कि सच्चा मर्द क्या होता है। अर्नव उस युवती की ओर झपटे जो दिखने में अध्या जैसी थी। नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। युवती ने दुखी स्वर में गिड़गिड़ाते हुए कहा और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। लानत है, आज्ञाकारी नहीं हो तो आज्ञाकारी मत बनो। अर्नव ने गुस्से से घूरते हुए हाथ हिलाया। चटकने की आवाज़ के साथ उसने युवती की दोनों भुजाएं तोड़ दीं। हाँ, बहुत बढ़िया, आओ मेरी जान। हालांकि युवती की दर्द भरी चीख ने अर्नव को और भी उत्तेजित कर दिया और वह बेतहाशा उसके कपड़े फाड़ने लगा। उस स्थिति का सामना करते हुए जशवंत बस वहीं बैठा रहा और उसे अनदेखा करता रहा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उन लोगों के नैतिक मूल्यों को जानता था। उनमें एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं था। उसने उस स्थान पर संप्रदाय की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि उसका लक्ष्य उस क्षेत्र का तानाशाह बनना था, गैरकानूनी तरीके से धन का आनंद लेना था। धमाका! लेकिन अचानक महल के ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ और उसी समय आसमान से भारी मात्रा में टूटे हुए पत्थर गिरने लगे। इस झटके से महल दाएं बाएं हिलने लगा और ऊपर नीचे कांपने लगा। दहशत के मारे महल में मौजूद आम लोग अपने सिर ढंक कर चीखते चिल्लाते भाग निकले। क्या हुआ? महल अभी अभी बना था, फिर भी अचानक टूट गया। छत में एक बड़ा सा छेद हो गया, जिससे तथाकथित स्काइसन संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग बेहद क्रोधित हो गए। ठीक उसी समय एक पुरुष और एक महिला धीरे धीरे उस बड़े छेद से नीचे उतरे जो अभी अभी खुला था। वे महल के भीतर खड़े थे और वे दोनों रुद्र और रूबी थे। जब महल में मौजूद लोगों ने रुद्र और रूबी को देखा तो वे सभी चौंक गए। वे सचमुच बहुत हैरान थे, इतने हैरान कि उनके मुंह खुले रह गए। लेकिन ये रुद्र की वजह से नहीं था। रुद्र ने अपना रूप बदल लिया था, वे उसे पहचान भी नहीं पाए।
उनके इतने हैरान होने का कारण स्वाभाविक रूप से रूबी ही थी। रूबी की सुंदरता वाकई बेहद आकर्षक थी। लगभग उसी क्षण वहां मौजूद सभी पुरुष मंत्रमुग्ध हो गए। हे भगवान, दुनिया में कितनी खूबसूरती है, मैं सपना तो नहीं देख रहा। रूबी को देखते ही उस युवती के कपड़े फाड़ रहे अर्नव की आंखों में सुनहरी चमक आ गई। उसके मुंह से लार टपकने लगी। वह खड़ा हो गया और रूबी की ओर अपना दुष्ट हाथ बढ़ाना चाहता था। धिक्कार है, हम लगभग बहुत देर हो चुके थे। उसी क्षण तेज नजरों वाले रुद्र ने तुरंत पहचान लिया कि अर्नव के शरीर के नीचे मौजूद युवती अध्या की बड़ी बहन थी। उसका चेहरा अध्या से बहुत मिलता जुलता था और वह बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता था। इस समय उस युवती का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके कपड़े लगभग पूरी तरह फटे हुए थे। उसकी बाहें भी टूटी हुई थीं और वह दर्द से कराह रही थी। लेकिन सौभाग्य से उसने अपनी पवित्रता बरकरार रखी और अर्नव द्वारा अपवित्र नहीं हुई। लेकिन फिर भी अर्नव के कार्यों ने रुद्र के क्रोध को पूरी तरह से भड़का दिया। वूश, बिना कुछ और कहे रुद्र उछला, फिर अर्नव की ओर दौड़ा और लात मारी। उसका पैर अर्नव के कमर के नीचे जा लगा। उसके पैर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने तुरंत अर्नव के तीनों पैर तोड़ दिए और उसके शरीर को 4 टुकड़ों में बिखेर दिया। आह, तुम कौन हो? मेरे स्काईसन संप्रदाय और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मेरे स्काईसन संप्रदाय में गड़बड़ी करने और मेरे लोगों पर हमला करने क्यों आए हो? ठीक उसी क्षण जशवंत ने बोलना शुरू किया। स्काईसन संप्रदाय के प्रमुख होने के नाते इस समय उन्हें अपनी बात रखनी ही थी। इसी बीच महल में मौजूद अन्य लोगों ने जल्दी से रुद्र और रूबी को घेर लिया। हालांकि रुद्र का हमला अभी बहुत शक्तिशाली था और उनकी साधना भी गहन स्तर के 6ठे स्तर पर थी, फिर भी उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, आखिर वह भी युवा ही थे। विशेष रूप से स्वर्ग स्तर के पहले स्तर पर मौजूद जशवंत के उनकी स्थिति को मजबूत करने के कारण वे रुद्र से डरते नहीं थे। दरअसल रूबी नाम की उस नन्ही सी बच्ची से उनका दिल पहले ही पिघल चुका था, इसलिए वे रुद्र और रूबी को इस जगह से जाने नहीं देने के लिए पहले से ही तैयार थे। रूबी को यहीं रोकना उनके लिए जरूरी था। यह आवाज़, तभी जशवंत की आवाज़ सुनाई दी, जिससे रुद्र की भौहें थोड़ी तन गईं। तुरंत बाद जब उसने जशवंत की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह दिल से खुश हो गया। संयोगवश उसके दिल में लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा फिर से उभर आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रुद्र ने जशवंत को देखते ही पहचान लिया था। लिंग्यून स्कूल के प्रमुख, जिन्होंने नीले ड्रैगन स्कूल को धूल चटा दी थी और लगभग उन्हें मार ही डाला था। जशवंत, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? रुद्र अचानक जोर से चिल्लाया। तुम कौन हो? रुद्र की आवाज़ सुनकर जशवंत के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसके पहले से शांत चेहरे पर अभूतपूर्व हैरानी झलकने लगी। रुद्र की आवाज़ सुनकर उसे लगा कि यह आवाज़ उसे जानी पहचानी सी लग रही है, इसलिए उसने दोबारा रुद्र की तरफ देखना शुरू कर दिया। यह आवाज़ उसके पुराने परिचित व्यक्ति से बेहद मिलती जुलती थी और वही व्यक्ति आज उसके लिए सबसे बड़ा डर था। वही व्यक्ति जिससे वह बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता था। क्या तुम्हें याद नहीं? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? रुद्र ने पूछना जारी रखा और बोलते बोलते वह धीरे धीरे जशवंत के करीब पहुंच गया। ये तुम हो? ये कैसे मुमकिन है? तुमने अपना रूप बदल लिया। आखिरकार जशवंत ने आवाज़ की पुष्टि की। उसने लहजे की पुष्टि की। उसने पुष्टि की कि उसके सामने खड़ा युवक निस्संदेह रुद्र ही था। उसी क्षण उसके हृदय में भय अत्यधिक तीव्र हो गया। उसके पैर एकदम सुन्न पड़ गए और वह लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा। लेकिन तुरंत ही उसने छलांग लगाए, आकाश में उड़ गया और रुद्र और रूबी द्वारा बनाए गए बड़े छेद से भागने की कोशिश करने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? ये देखकर रुद्र ने एक विचार के साथ ही अपनी आभा को तीव्र रूप से गहन क्षेत्र के 8वें स्तर तक बढ़ा दिया और फिर तुरंत ही एक निराकार आत्मा संरचना प्रकट हुई और पूरे महल को सील कर दिया। धमाका। जशवंत रुद्र द्वारा बनाए गए आत्मा संरचना को पहचान नहीं पाया। वह भागने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, इसलिए किसने सोचा होगा कि जब वह उस निराकार अवरोध से टकराएगा तो एक जोरदार धमाके के साथ उसका सिर आत्मा संरचना से जा टकराएगा और पल भर में उसका दिमाग चकरा जाएगा और वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ेगा। भागो, सब भागो! जमीन पर गिरते ही जशवंत समझ गया कि आज कोई विपत्ति आने वाली है। अफवाहों के मुताबिक रुद्र वाकई बेहद शक्तिशाली हो गया था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और महल में मौजूद लोगों पर चिल्लाते हुए अपने हाथ हिलाने लगा। पंत प्रमुख जशवंत, क्या हुआ? जो लोग सब कुछ नहीं जानते थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जशवंत इतना डरा हुआ क्यों था। पंत प्रमुख जशवंत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे सिर्फ 2 बदमाश हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और हम उसे आपके लिए जिंदा पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही, ये बदमाश लड़का बहुत ही घमंडी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अर्नव को इतनी बुरी तरह घायल करने की और यहाँ तक कि उसके जन्नांगों को भी नष्ट करने की। हमें इसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि यह मरने की कामना करे। उस नटखट लड़की की बात करें तो हाँ, भला हम इतनी खूबसूरत को कैसे मार सकते हैं? हमें उसे अपने पास रखना चाहिए और धीरे धीरे उसका आनंद लेना चाहिए। अभी तो वह जवान है, लेकिन भविष्य में जब वह बड़ी होगी तो और भी आकर्षक हो जाएगी।
जानवरों के उस समूह को अभी भी ये पता नहीं था कि उनके अंतिम दिन आ गए हैं। वे अभी भी रुद्र को पीटने और फिर रूबी के साथ खेलने के बारे में सोच रहे थे। भागो, तुम सब जिन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान नहीं है। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? वह रुद्र है, जशवंत जोर से चिल्लाया। क्या रुद्र? हाँ, संप्रदाय प्रमुख जशवंत, आप वाकई में मजाकिया बातें कर सकते हैं। उसकी शक्ल रुद्र से मिलती जुलती कैसे है? हाँ, तुम्हारा मजाक बहुत ही फीका है, बिल्कुल भी मजेदार नहीं। भीड़ जोर से हंस पड़ी। उन सभी को लगा कि जशवंत मजाक कर रहा था, क्योंकि उन सभी ने रुद्र का वांछित पोस्टर देखा था और रुद्र को जानते थे। हाँ, संप्रदाय प्रमुख जशवंत, आपका मजाक बहुत ही मजेदार है। मैं भला रुद्र कैसे हो सकता हूँ? सब लोग देखो, क्या मैं रुद्र हूँ? रुद्र भी भीड़ के साथ पागलों की तरह हंसने लगा। वह बहुत ही असामान्य और भयावह तरीके से हंस रहा था। उसी समय उसके चेहरे में भी बदलाव आने लगा। बहुत जल्दी ही वह अपने मूल रूप में लौट आया। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वांछित पोस्टरों पर था। हे भगवान, तुम। रुद्र का वर्तमान चेहरा देखकर जो लोग अभी भी जोर जोर से हंस रहे थे, उनकी हंसी तुरंत रुक गई। उनके चेहरे काले से सफ़ेद, सफ़ेद से बैंगनी, फिर हरे और फिर नीले रंग में बदल गए। सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे। स्पष्ट रूप से वे अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी आंखों के सामने खड़ा युवक रुद्र है। झटका ठीक उसी समय रूबी ने हमला कर दिया। अध्या की बड़ी बहन की दयनीय हालत देखकर, उन महिलाओं को देखकर जिन्हें अपवित्र करके मार डाला गया था, उन युवतियों को देखकर जो नग्न अवस्था में रो रही थीं, रूबी, जो खुद भी एक स्त्री थी, अपने हृदय में उमड़ रहे क्रोध को दबा नहीं पाए। धमाका। रूबी के पास अपार शक्ति थी और वह स्वर्गलोक के चौथे स्तर के दुश्मनों से भी लड़ सकती थी। गहन लोक के इन दुश्मनों के समूह को मारना चींटियों को कुचलने से भी आसान था। तीव्र शक्ति का प्रवाह हुआ और पलक झपकते ही कई लोगों के शरीर चूर चूर हो गए। वे लोग चीख भी नहीं पाए और खून के तालाब में बदल गए। झटका उसी समय रुद्र ने भी हमला किया। उसने न तो दबाव डालकर मारा और न ही युद्ध कौशल का प्रयोग किया। वह तेजी से अर्णव के पास पहुंचा, अचानक एक कदम बढ़ाया और एक झटके में अर्णव का दिमाग चकनाचूर कर दिया। स्विश इसके तुरंत बाद रुद्र झपट्टा मारकर दूसरे आदमी के पास पहुंचा, अपनी दोनों भुजाएं फैलाईं और तेजधार वाले ब्लेड की तरह उसकी छाती में वार कर दिए। फिर उसने अचानक अपनी भुजाएं फैलाईं और बलपूर्वक उस आदमी के शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। जिस व्यक्ति को रुद्र ने अभी अभी मारा है, उसकी साधना का स्तर गहन क्षेत्र के 8वें स्तर का था, लेकिन रुद्र के सामने वह एक भी वार सहन नहीं कर सका और रुद्र ने उसे आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे बाप रे, ये तो सच में रुद्र है। ये रुद्र ही होगा, वरना इसकी युद्ध शक्ति इतनी भयानक न होती। भागो, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। उसी क्षण उन्हें आखिरकार यकीन हो गया कि उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ युवक रुद्र था और बैंगनी वस्त्र पहने युवती रूबी थी। जैसे ही उन्हें रुद्र, उसके कार्यों और उसके चमत्कारों के बारे में तरह तरह की अफवाहें याद आने लगी, उनके दिलों में डर फैलने लगा और वे सब भय से पूरी तरह बेकाबू हो गए और वे अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे। उस क्षण थोड़े कम साहसी लोग तुरंत भयभीत हो गए और भय से उनके पैर कांपने लगे। वे बेजान होकर जमीन पर बैठ गए और हिलने डुलने की क्षमता खो बैठे। जिनमें थोड़ी अधिक हिम्मत थी, वे अपनी पूरी ताकत से भागने लगे। वे महल के दरवाजों से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन रुद्र ने वहां पहले से ही एक निराकार आत्मा संरचना बना रखी थी। उनकी साधना शक्ति के बल पर वे उस आत्मा संरचना को कैसे भेद सकते थे? वे दरवाजे तोड़कर बाहर कैसे निकल सकते थे? सभी लोग वहीं बंद थे। उनका सामना केवल रूबी और रुद्र के निर्मम नरसंहार से होना था। उनके दिलों में इतना भय उमड़ रहा था कि उनकी आत्माएं कांप रही थीं। लेकिन ठीक उसी क्षण सबसे जटिल भावों वाला व्यक्ति जशवंत था। वह जमीन पर बेजान बैठा था। उसके सिर से ताज़ा खून बह रहा था और वह रुद्र को देख रहा था जो अपने भर्ती किए गए अधीनस्थों को बेरहमी से मार रहा था। उसके दिल में हजारों विचार उमड़ रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय की उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। रुद्र सचमुच विकसित होगा और बेहद भयानक बन जाएगा, इतना कि वह भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, कि रुद्र इतनी तेजी से विकसित हो जाएगा, और यह भी कि रुद्र उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेगा और उसके सामने प्रकट हो जाएगा। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं। जब उन्हें लगा कि भागने की कोई जगह नहीं है, तो महल में मौजूद कई लोग जमीन पर घुटने टेकने लगे और नाक बहते हुए और आंसू बहाते हुए उन्होंने रुद्र और रूबी की ओर अपना सिर जमीन पर पटका, लेकिन बदले में उन्हें निर्मम नरसंहार का सामना करना पड़ा। रुद्र और रूबी को उन जैसे लोगों पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि वे उनकी असलियत जानते थे। भले ही वे अभी मामूली भीख मांग रहे हों, लेकिन जाने के बाद वे निश्चित रूप से अपराध करना जारी रखेंगे। ऐसे लोगों को मार डालना ही होगा। रुद्र और रूबी ने बिजली की गति से नरसंहार जारी रखा। पलक झपकते ही महल के अधिकांश दुष्ट लोग मारे गए। हालांकि रुद्र ने जशवंत को सबसे आखिर में छोड़ा। महल में मौजूद जशवंत के सभी अधीनस्थों को मारने के बाद ही रुद्र जशवंत के पास आया और पूछा,
जब तुम मुझसे लड़ रहे थे तब क्या तुमने कभी सोचा था कि आज जैसा दिन आएगा? हो हा, जशवंत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी ने रुद्र को बता दिया कि उसे मौत से डर नहीं लगता। उसे इस बात का भी डर नहीं था कि रुद्र उसे यातना देगा। उसकी हंसी रुद्र को ये बता रही थी कि उसने हर बात का पहले से ही सोच लिया है। इसलिए उसने सारी तुच्छता त्याग दी और उसकी आंखों में दिख रहा भय भी काफी हद तक कम हो गया। उसने यथासंभव एक राजा की गरिमा बनाए रखी और रुद्र से कहा, हे जशवंत, मैं कितना गौरवशाली था जब मैंने दशकों तक नीला प्रांत में अपना दबदबा बनाए रखा। शुरुआत में मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि आज जैसा दिन भी आएगा। इससे भी बढ़कर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक युवक के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विजेता तो राजा होता है और हारने वाला चोर। मेरे पास कोई बहाना नहीं है। तुम, रुद्र, मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। तुम मुझसे अधिक निर्दयी हो। मैं, जशवंत, अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुझे इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। 9 प्रांतों के महाद्वीप में वर्षों से विद्यमान इतने सारे महान व्यक्तित्व और शक्तिशाली ताकतें भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। भला मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे अपने किए पर पछतावा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पछतावा है। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे आपको गुस्सा दिलाने का पछतावा है। अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका मिले तो मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ ले जाऊंगी। मैं तुम्हारी खूब चापलूसी करूंगी। लेकिन जो हो गया सो हो गया। पछताने का क्या फ़ायदा? मैं तो बस ईर्ष्या कर सकता हूँ। नीले ड्रैगन स्कूल के प्रमुख की अनोखी आंखों से ईर्ष्या। उनकी आंखें मेरी आंखों से बेहतर थीं और वे मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान भी थे क्योंकि उन्होंने वह देखा जो तुम में था। इस समय तुम मेरे सामने हो। हालांकि मेरी साधना का स्तर तुमसे कहीं अधिक है, लेकिन मेरी शक्ति तुमसे बहुत कम है। चाहे आप मुझे मारना चाहें या यातना देना चाहें, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। आगे बढ़िए। आज यदि मैं, जशवंत, किसी भी प्रकार से आपसे विनती करता हूं, तो अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनूंगा। जशवंत को उस तरह देखकर रुद्र ने पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। पिछली घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं और फिर अचानक वह मुस्कुराया, मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। फिर उसने जशवंत से कहा, तुमने सब कुछ स्पष्ट रूप से देख लिया है, लेकिन चिंता मत करो। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, न ही तुम्हें यातना दूंगा। हालांकि मैं तुम्हारी शक्ति छीन लूंगा ताकि तुम आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचा सको और न ही कमजोरों को धमका सको। रुद्र ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह वह जशवंत के दांतियान में घुस गया। रुद्र ने जशवंत को नहीं मारा। न तो वह नर्म दिल था, न ही उसे नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देना चाहता था। बस अचानक उसका मन उसे मारने का नहीं हुआ। यदि जशवंत की शक्ति अभी भी रुद्र से अधिक होती, या यदि वह अभी भी रुद्र को गंभीर रूप से धमकी देने में सक्षम होता, तो रुद्र भविष्य में होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से, बिना किसी हिचकिचाहट के, उसे मार डालता। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए जो बिल्कुल भी खतरा नहीं था, रुद्र को पहले से ही यह महसूस हो रहा था कि उसे मारना या न मारना कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा लिंग्यून स्कूल का प्रमुख, जो हर जगह उसका पीछा करता था और हाथ या पैर के इशारे से उसे मार सकता था, पहले ही उससे पराजित हो चुका था। अब वह उसे धमका नहीं सकते था। शायद उसकी मौजूदगी रुद्र को याद दिला सके और उसे यह एहसास दिला सके कि उसने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे व्यर्थ नहीं थीं। क्योंकि चुनौतियों से जूझते हुए उन्होंने बहुत तेजी से विकास किया। वे पहले भी अनगिनत लोगों को पछाड़ चुके थे जिन्होंने उनकी जान को खतरा पैदा किया था और उन्हें अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों को सुधारने में असमर्थ बना दिया था। उसके बाद रुद्र और रूबी ने कोई बड़ा नरसंहार नहीं किया। उन्होंने सभी साधकों को भगा दिया, फिर मजदूरों को तितर-बितर कर दिया। पूछताछ के बाद लगभग अपवित्र की गई युवती वास्तव में अध्या की बड़ी बहन निकली। इसलिए आत्मा संरचना तकनीकों की मदद से रुद्र और रूबी ने उसके टूटे हुए हाथों को ठीक करने में मदद की और औषधीय गोलियों से उसकी चोटों को ठीक किया। उन्होंने उसकी घायल आत्मा को भी ठीक किया और ऐसा किया कि उसके दिल में बसी उदासी बहुत जल्दी दूर हो गई और वह फिर से स्वस्थ हो गई। ऐसा करने के बाद रुद्र और रूबी अध्या की बड़ी बहन को अध्या के परिवार के गांव वापस ले आए। खेती के बिना जीने का क्या अर्थ है? हालांकि रुद्र और अन्य लोगों के चले जाने के बाद जशवंत, जिसकी साधना शक्ति छीन ली गई थी, एक पर्वत शिखर पर पहुंचा। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा गौरव नहीं रहा। उनका रूप रंग अब किसी विद्यालय प्रमुख के भव्य व्यक्तित्व जैसा नहीं लगता था। वे अब किसी क्षेत्र के अधिपति जैसे नहीं दिखते थे। वे अब किसी राजा जैसे नहीं लगते थे, बल्कि वे एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की तरह प्रतीत होते थे जो जीवन के अनुभवों से तंग आ चुके हों। आखिरकार उसके कदम हवा में पड़े और वह चट्टान से नीचे गिर गया। जिस व्यक्ति ने साधना नहीं की थी, जिसके पास दिव्य शक्ति नहीं थी, उसका शरीर एक आम आदमी के समान था। अत्यंत दुर्बल, वह सैकड़ों मीटर ऊंची चट्टान से जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत ही उसका मांस चूर चूर हो गया। नीला प्रांत में अत्यधिक शक्ति रखने वाला लिंग्यून स्कूल का प्रमुख उसी स्थान पर मारा गया।
रुद्र, आज हम कह सकते हैं कि हमने अच्छा काम किया है ना? इस संसार में जो भी बातें हैं उनमें से न तो कुछ पूरी तरह से अच्छा है और न ही पूरी तरह से बुरा। जब तक आपको लगता है कि यह सही है तक यह अच्छी बात है। आकाश के ऊपर सफेद बादलों के भीतर रुद्र 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन को चला रहा था और हवा में यात्रा करते हुए उस स्थान की ओर बढ़ रहा था जहां वे रहते थे। छी! रुद्र की बात सुनकर रूबी ने अपने होंठ सिकोड़े, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातें व्यर्थ नहीं थीं। हर बात के दो पहलू होते हैं। लोगों को बचाने के लिए हमें जान भी लेनी पड़ती है। भले ही हम बुरे लोगों को मारें, लेकिन जिन्हें हम बचाते हैं वे हमें अच्छा समझते हैं। लेकिन असल में हम अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि बुरे लोगों का परिवार शायद बुरा न हो, लेकिन बुरे लोगों के परिवार की नज़रों में हमने उनके रिश्तेदारों को मार डाला है, इसलिए हम बुरे लोग हैं। मेरी पत्नी, आज तुम्हारा मूड कैसा है? खुश हो? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं खुश हूँ। अद्या के परिवार को खुशहाल जीवन जीते देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है। शायद साधारण लोगों का सरल जीवन ही वह आनंद है जो हम जैसे लोगों के लिए पाना सबसे मुश्किल होता है। रूबी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। रुद्र ने भी शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने अद्या की बड़ी बहन को बचाने जैसे काम पहली बार नहीं किए थे। रुद्र को ये देखकर असहनीय पीड़ा होती थी कि शक्तिशाली लोग आम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए जब भी उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता वह अक्सर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था। लेकिन उत्पीड़न का शिकार भी वही था। पहले तो लिंग्यून स्कूल उन्हें परेशान करता था और फिलहाल 6 बड़ी शक्तियां उसे परेशान कर रही थीं। यहाँ तक कि अमरेंद्र राजवंश ने भी लोगों को भेजकर उसे तंग करने की कोशिश की। इस तरह के उत्पीड़न का सामना करते हुए रुद्र ने अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन उत्पीड़न का शिकार होने वाला व्यक्ति ही लोगों की नज़रों में बुरा बन गया और उसे परेशान करने वाले विशालकाय राक्षस ही नेक पक्ष बन गए। उस परिस्थिति का सामना करते हुए रुद्र केवल शांत भाव से मुस्कुरा सकता था। दुनिया में बहुत सी अन्यायपूर्ण बातें हैं। कितने लोग सच्चाई को समझते हैं और न्याय के तथाकथित सिद्धांत, वे कुछ लोगों के झूठ हैं, फिर भी कितने लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। इसलिए उसे दुनिया की राय की परवाह नहीं रही, क्योंकि दुनिया के लोग मूर्ख थे। वे सच और झूठ में फर्क करने में असमर्थ थे। इसलिए वह केवल उन्हीं लोगों की परवाह करता था जिनकी उसे परवाह थी। रुद्र दुनिया के लोगों के लिए नहीं जीता था, वह अपने लिए और अपने करीबियों के लिए जीता था। इसलिए अगर दुनिया के सारे लोग मर भी जाएं तो उससे उसका क्या लेना देना। वह तो सिर्फ वही काम करता था जो उसे सही लगता था। वह सिर्फ वही काम करता था जो उसे पसंद था। अगर दुनिया के लोग रुद्र के कार्यों को गलत मानते और उसे बुरा इंसान समझते, फिर भी रुद्र खुश होता तो वह खुद मान लेता कि वह बुरा इंसान है। हुलालाला टिल्ड 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 टिल्ड। अचानक रुद्र के चारों ओर फैले शांत आकाश में नीली रोशनी की लकीरें प्रकट हुईं। असंख्य घनी आत्मा संरचना की जंजीरें हवा में उभर आईं और चारों ओर से घेर लीं। पलक झपकते ही उन्होंने रुद्र और रूबी को अपने भीतर जकड़ लिया। यह एक विशाल संरचना थी, एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा संरचना, जिसे पूरा करने के लिए कई नीले लबादे वाले विश्व आत्माविदों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता थी। आत्मा संरचना बनने के बाद दर्जनों आकृतियां भी प्रकट हुईं। वे रुद्र और रूबी की दृष्टि रेखा के भीतर प्रकट हुईं। वे सभी लोग स्वर्गलोक में थे। उनमें से कुछ तो स्वर्गलोक के चौथे स्तर पर भी थे और वे सभी अमरेंद्र राजवंश के वस्त्र पहने हुए थे। धत्तेरे की! उसी क्षण रुद्र ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बहुत जल्दी हो गया था। लगभग उसी समय जब उसने सारी घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी, उसका भागने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। स्पष्टतः उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और उनके तरीके बेहद उच्च कोटि के थे। उसे किसी भी प्रकार की असामान्यता का कोई संकेत तक नहीं मिला, बचाव करने की क्षमता तो दूर की बात है। रुद्र, रूबी, क्या तुम दोनों जानते हो कि हमें तुम्हें गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों है? ठीक उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। उसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे, आंखें चील जैसी थीं और उसकी आभा कई बड़ी शक्तियों के प्रमुखों के समान थी, जो स्वर्गलोक के 5वें स्तर पर थी। एक 5वें स्तर के स्वर्गलोक का योद्धा, कई चौथे स्तर के योद्धा और दर्जनों स्वर्गलोक के विशेषज्ञ। ये सैन्य संरचना सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। ऐसी स्थिति में रुद्र की वर्तमान साधना शक्ति को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सब यहीं मर जाओगे। हालांकि ऐसी स्थिति में रूबी जरा भी नहीं डरी। उसकी आंखों की पुतलियां बैंगनी रंग की हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी रंग की गैस की परतें छा गईं। उसने अपने दिव्य शरीर की शक्ति का प्रयोग किया। उस क्षण जब दिव्य शरीर की शक्ति प्रकट हुई, रूबी का पूरा व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। यद्यपि उसकी साधना केवल गहन साधना के 9वें स्तर पर थी, फिर भी जब वह वहां खड़ी होती थी तो उससे एक ऐसी आभा निकलती थी जो किसी और में नहीं होती थी, मानो वह उस क्षेत्र की राजा हो। बाहरी आभास के मामले में वह स्वर्गलोक के सभी राजवंशों के विशेषज्ञों से श्रेष्ठ थी।
काफी शक्तिशाली तरीके। ये शक्ति जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, ऐसा लगता है कि आपने एक निश्चित रहस्यमय तकनीक का अभ्यास किया है और आपने इसे बहुत अच्छे से विकसित किया है। इतनी प्रतिभा के साथ अगर तुमने सामान्य तरीके से भी अपना विकास किया होता तो तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होता। लेकिन तुम्हें गलत रास्ता चुनना पड़ा। वाकई अफसोस की बात है। सफ़ेद बालों वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने रूबी को घूरते हुए मुस्कुराया। रूबी में आए बदलाव से वह थोड़ा अचंभित तो था, लेकिन घबराया नहीं। बल्कि उसके होंठों के कोनों पर हमेशा की तरह एक दबंग मुस्कान थी, मानो वह हमेशा योजना बना रहा हो और स्थिति को अपने नियंत्रण में रखे हुए हो। साथ ही उसने दया भाव से अपना सिर भी हिलाया। अगर तुम नहीं हिले तो तुम्हारी मौत निश्चित है। हालांकि रूबी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक ही विचार में बैंगनी रंग की गैस एक क्रूर और हिंसक जानवर की तरह भड़क उठी। चीखों के साथ वह आसपास की आत्मा संरचना की जंजीरों की ओर उड़ गई और संरचना को तोड़ना चाहती थी। आप तो गहन क्षेत्र के मात्र 9वें स्तर पर हैं। आप सचमुच अपनी क्षमता से कहीं अधिक आंक रहे हैं। हालांकि रूबी के हमलों का सामना करते हुए अमरेंद्र राजवंश के लोग जरा भी नहीं डरे। वे एक साथ आगे बढ़े और विशेष संरचनाओं के साथ असीम स्वर्ग शक्ति एक अभेद्य दीवार बन गई और रूबी और रुद्र को घेर लिया। रुको। हालांकि जिस क्षण दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक्तिशाली हमले करने की तैयारी कर रहे थे, उसी क्षण आकाश से एक महिला की भयंकर चीख सुनाई दी। और उस आवाज को सुनकर अमरेंद्र राजवंश के विशेषज्ञों ने जल्दबाजी में अपने हमले रोक दिए और हवा में मौजूद आत्मा संरचना को भंग कर दिया। ये देखकर रूबी की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसकी खूबसूरत बैंगनी रंग की पुतलियां अपने मूल रूप में लौट आईं। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर फैली बैंगनी रंग की गैस भी वापस आ गई। उसी क्षण रुद्र हवा में उछला और रूबी के सामने आकर रुक गया। उसने उस उग्र स्वभाव वाली सुंदरी को पीछे छोड़ दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि भले ही सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति कुछ खास न हो, लेकिन अभी अभी जोर से चिल्लाने वाली महिला ही वह व्यक्ति थी जिसकी देखभाल करना सबसे मुश्किल था। दरअसल उस भीषण चीख के गूंजने के कुछ ही क्षण बाद सीलबंद आत्मा संरचना की जंजीरों में एक दरार खुल गई और उस दरार से सुनहरे वस्त्र पहने एक लंबी उभरी हुई कमर और आगे पीछे के हिस्से वाली और थोड़ी बैंगनी रंग की महिला अंदर आई। उस महिला की उम्र 20 साल से थोड़ी अधिक लग रही थी और हालांकि उसकी शक्ल सूरत बेहद खूबसूरत नहीं कही जा सकती थी, लेकिन वह बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। हालांकि असाधारण सुंदरता वाली रूबी के सामने वह थोड़ी साधारण सी ही लगती थी, लेकिन उसका कद काठी बेहद आकर्षक था। साथ ही उसका शरीर दूसरों से अलग ही अंदाज पेश करता था। उसके अनूठे आकर्षण के कारण लोग उसे देखकर सहज महसूस करते थे। राजकुमारी। उसी क्षण उस संरचना के भीतर से राजवंश के विशेषज्ञों की ओर से एक गरजती हुई आवाज गूंजी। जब स्वर्गलोक के विशेषज्ञों ने उस युवती को देखा तो वे सभी उसके सामने घुटने टेककर प्रणाम करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके चेहरों पर विनम्रता के भाव उभर आए और यहाँ तक कि स्वर्गलोक के 5वें स्तर की साधना कर रहे उस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। उसी क्षण उस महिला की पहचान भी पुष्ट हो गई। स्पष्ट रूप से वह अमरेंद्र राजवंश की सर्वोपरि प्रतिभाशाली रुचिका थीं। स्वर्गलोक के 6ठे स्तर की साधना अग्निदेव स्कूल के सर्वोच्च गुरु के समकक्ष। हालांकि अग्निदेव स्कूल के सर्वोच्च गुरु ने दशकों तक साधना की थी। स्वर्गलोक के 6ठे स्तर पर रहते हुए उनकी आयु लगभग 100 वर्ष थी। लेकिन वो महिला, वो अभी महज 20 साल की थी, फिर भी उसने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। उसकी प्रतिभा वाकई असाधारण थी। उसके सामने जितेंद्र या विपुल भी खुद को प्रतिभाशाली कहने की हिम्मत नहीं करते। बड़े बुजुर्ग नीचे उतरिए, मुझे भाई रुद्र से कुछ बातें अकेले में करनी हैं। रुचिका ने हाथ हिलाकर इशारा किया। जैसी आपकी इच्छा। इसके जवाब में अमरेंद्र राजवंश के एक भी विशेषज्ञ ने उसकी बात का खंडन नहीं किया। उन्होंने जल्दी से आत्मा संरचना की जंजीरें हटा दी और व्यवस्थित रूप से दूर क्षितिज की ओर खड़े हो गए। उसी क्षण रुद्र ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। हालांकि अत्यंत शक्तिशाली आत्मा संरचना की जंजीरें अब मौजूद नहीं थीं और दर्जनों स्वर्गलोक के विशेषज्ञ पीछे हट गए थे। उनके सामने केवल एक युवती रह गई थी। रुद्र जानता था कि रुचिका नामक यह महिला संभवतः जंजीरों और दर्जनों वंशवादी स्वर्गलोक के विशेषज्ञों से भी अधिक खतरनाक और भयावह थी। रुद्र, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ? रुचिका ने उदासीनता से पूछा। सब कुछ मैंने खुद किया है। अगर तुम मुझे मारना या घायल करना चाहते हो तो मुझ पर करो। इसका रूबी से कोई लेना देना नहीं है, रुद्र ने कहा। रुद्र, तुम? ये शब्द सुनते ही रूबी का चेहरा एकदम बदल गया और वह अपनी घबराहट को दबा नहीं पाए। वह कुछ कहने के लिए आगे आना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और उसे वापस खींच लिया। उसी क्षण किसी कारणवश रूबी ने सहज रूप से अपने कहे हुए शब्द वापस ले लिए। मानो वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, रुद्र के साथ होने पर वह एक छोटी बच्ची बनकर ही रहना चाहती थी। रुद्र, ओ रुद्र, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों के लिए दंडित करने के लिए ढूंढ रही हूं? उसी क्षण रुचिका ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और हंस पड़ी।
क्या ऐसा नहीं है? रुद्र ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखों में तीक्ष्णता आ गई। उसके हाव भाव को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसके कुछ और ही इरादे हैं। बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि उन कुछ छोटी शक्तियों के लिए मुझे इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना उचित है? दरअसल इस बार मैं आपसे इसलिए मिलने आई हूं ताकि आपको धन्यवाद दे सकूं, रुचिका ने कहा। मुझे धन्यवाद? रुद्र उसकी बातों से पूरी तरह हैरान रह गया। उसका अमरेंद्र राजवंश से कोई संबंध नहीं था, तो उन्हें उसे धन्यवाद देने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा क्या सच में इतने सारे लोगों को उसे धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता थी? सबसे पहले, हजार दानव पर्वत में आपने मेरे छोटे भाई राजवंत की जान बचाई थी। अगर आप न होते तो मेरा अमरेंद्र राजवंश इन 1000 वर्षों में सबसे घनी वंश परंपरा वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो सकता था। मेरा भाई राजवंत मेरे अमरेंद्र राजवंश की आशा है। वह मेरा गौरव भी है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। जिसने उसकी रक्षा की है वह मेरे लिए, रुचिका के लिए कृतज्ञता के समान है। आपसे मिलने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। जयवंश और अन्य शक्तियों के साथ आपके विवादों के कारण और साथ ही जयवंश और अन्य शक्तियों के साथ मेरे अमरेंद्र राजवंश के सहयोगात्मक संबंधों के कारण मैं दुनिया को ये घोषणा नहीं कर सकता कि आप मेरे अमरेंद्र राजवंश के संरक्षक हैं, इसलिए मैं केवल निजी तौर पर आपसे संपर्क कर सकता हूं। लेकिन चिंता मत करो, भले ही मेरा अमरेंद्र राजवंश जयवंश कबीले और अन्य शक्तियों को तुम्हें मारने का वादा करे, हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। ये मेरी कृतज्ञता की कुछ भावनाएं हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए रुचिका ने एक विश्व बैग उछाला और वह रुद्र के हाथों में जा गिरा। कुछ ही देर बाद रुचिका मुड़कर चली गई, लेकिन कुछ मीटर चलने के बाद वह रुकी, अपना सिर घुमाया, मुस्कुराई और रुद्र और रूबी से कहा, श्रीमती रूबी वास्तव में बेजोड़ सुंदरता की धनी हैं। वह 9 प्रांतों के महाद्वीप में सर्वोपरि हैं और भविष्य में उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। भाई रुद्र, याद रखना कि ऐसी उत्कृष्ट महिला का सम्मान करना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार है। रुको, क्या तुम्हारा अमरेंद्र राजवंश सचमुच आगे कोई जांच नहीं करेगा? आखिर ये शक्तियां तुम्हारे अमरेंद्र राजवंश के अधीन हैं, इसलिए उनके शिष्यों को मारना तुम्हारे ही लोगों को मारने के बराबर है। अचानक रुद्र ने हैरानी से पूछा। रुद्र की बातें सुनकर रुचिका की मुस्कान और भी खिल उठी। उसने कहा, ये तो सिर्फ तुम्हारी सोच है, लेकिन मेरे अमरेंद्र राजवंश की नज़र में सिर्फ मेरे कुल के लोग ही हमारे हैं। बाकी सब हमेशा के लिए परदेसी हैं। ये शब्द बोलने के बाद रुचिका ने छलांग लगाए और उसकी सुनहरे रंग की लंबी स्कर्ट लहराते हुए वह दूर क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ गई। उसी क्षण रुद्र ने दूर क्षितिज पर खड़े अमरेंद्र राजवंश के विशेषज्ञों को हवा में उड़ते हुए रुचिका का पीछा करते हुए देखा। अमरेंद्र राजवंश के लोग सचमुच चले गए थे। इतने सारे लोगों को हमें ढूंढने के लिए भेजा, और वो भी सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए। रूबी ने रुद्र की तरफ देखा। अब तक भी उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि उस समय राजवंत को बचाना वाकई सही फैसला था। अगर आप किसी खतरे में फंस जाते और कोई आकर आपकी जान बचा लेता, तो मुझे विश्वास है कि आप भी उसकी तरह ही उस व्यक्ति को ढूंढकर धन्यवाद देने के तरीके सोचते। रुद्र मुस्कुराया और फिर विश्व बैग खोला। बैग खोलते ही रुद्र की आंखें चमक उठीं और आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। उसने सदमे भरे चेहरे से कहा, क्या ये सच हो सकता है? रुद्र के हैरान चेहरे को देखकर रूबी ने भी जल्दी से अपनी नज़र उस ओर घुमाई, और जब उसने रुद्र को एक गोलाकार का बर्फ जैसा सफ़ेद फूल निकालते देखा जिसका व्यास 1 इंच से भी कम था, तो रूबी भी तुरंत खुशी से झूम उठी और उत्साह से बोली, ये स्वर्ग औषधि है, उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्ग औषधि। यह एक अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ वस्तु है। मैंने सुना है कि 9 प्रांतों के महाद्वीप में केवल अमरेंद्र राजवंश ही इस प्रकार की स्वर्ग औषधि उगा सकता है। एक उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्ग औषधि की शक्ति 1000 गहन मनके के बराबर है। सच में, इसका मतलब ये भी है कि अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए मुझे धन्यवाद देने के लिए रुचिका ने मुझे 10 लाख दिव्य मनके उपहार में दिए। रूबी की बातें सुनकर रुद्र भी बेहद खुश हो गया, क्योंकि विश्व बैग के अंदर 1000 उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य औषधियां थीं। जैसा दिख रहा है उससे तो यही लगता है, हाँ। हालांकि रूबी को भी यह बात अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही थी। उसके बाद रुद्र और रूबी उस पहाड़ी गुफा में लौट गए जहां उन्होंने पहले विश्राम किया था। कुछ समय बाद अमरेंद्र राजवंश के लोग वास्तव में प्रकट नहीं हुए थे। रुद्र ने स्वर्ग की सभी औषधियों को परिष्कृत किया और उसने महसूस किया कि उसका दांतियान काफी भरा हुआ है, लेकिन अभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी था। इस परिणाम को देखकर रुद्र सचमुच कोसने को तैयार था। लगभग 2 मिलियन प्रोफाउंड बीड्स का उपयोग हो चुका था, लेकिन प्रोफाउंड क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। उसके अनुमान के अनुसार अपनी साधना को बढ़ाने के लिए उसे कम से कम 3 मिलियन प्रोफाउंड बीड्स की आवश्यकता थी। ये सचमुच बेहद हास्यास्पद था। कुल मिलाकर 5 मिलियन गहन मनके। ये तो 9 प्रांतों के महाद्वीप में 1000 वर्षों से विद्यमान एक शीर्ष स्तरीय विद्यालय द्वारा 1000 वर्षों में संचित की गई संपत्ति कही जा सकती है।
इससे स्वर्गलोक के कितने पीढ़ियों के विशेषज्ञ तैयार हो सकते थे। फिर भी रुद्र अभी तक गहन विद्या के 7वें स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। कुछ गणनाओं के अनुसार अगर रुद्र स्वर्गलोक में प्रवेश करना चाहता तो यह सरासर एक मूर्ख का सपना होता। यह संभव था कि अमरेंद्र राजवंश के पास भी ऐसे साधना संसाधन न हो जो रुद्र को स्वर्गलोक में प्रवेश करने में मदद कर सके, क्योंकि वह संख्या निश्चित रूप से बेहद भयावह होगी। रुद्र को तो इसके बारे में सोचकर ही सिर दर्द हो जाएगा। रुद्र को इतना नाराज देखकर आमतौर पर आक्रामक रहने वाली रूबी तुरंत सौम्य और शांत हो गई। उसने रुद्र से कहा, मेरे दादाजी कहते थे कि वंशों के लिए जितनी अधिक साधना शक्ति की आवश्यकता होती है वे उतने ही शक्तिशाली होते हैं। भविष्य में उनकी उपलब्धियां भी बड़ी होंगी। इसलिए रुद्र, तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका यही अर्थ है कि तुम्हें जो वंश विरासत में मिला है वह बहुत ऊंचा है। शायद तुम्हारा भविष्य मुझसे भी महान हो। रूबी की बातों को सुनकर रुद्र को केवल सांत्वना ही मिली। आखिरकार उसके दादाजी ने ये बातें कुछ प्राचीन ग्रंथों में देखी थीं और उनमें लिखी बातों को सच साबित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा भले ही किताबों में लिखी बातें सच हों, अगर वह इतनी बड़ी मात्रा में साधना संसाधन इकट्ठा करने में असमर्थ होता तो रुद्र एक निश्चित स्तर पर ही रुक जाता। उसके पास अधिक क्षमता होने पर भी आगे बढ़ने का क्या फायदा। ऐसे समय में रुद्र के दिल में उठने वाले बदलावों को महसूस कर सकने वाली अग्नि हमेशा ऐसे ही सामने आकर कहती, तुम्हें किस बात की चिंता है? ये दुनिया इतनी बड़ी है और साधना के संसाधन हर जगह मौजूद हैं। इसके अलावा तुम कौन हो? तुम तो एक विश्व आत्मावादी हो। इतना ही नहीं, तुम एक विश्व आत्मावादी हो जिसने मुझसे अनुबंध किया है। विश्व आत्मावादियों के लिए साधना संसाधन क्या कोई समस्या हो सकते हैं? एक शक्तिशाली विश्व आत्मावादी के लिए साधना संसाधनों की खोज की कोई सीमा नहीं होती। उनका उपयोग करने की भी कोई सीमा नहीं होती। जब तक आप गहन क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश करके नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद बन जाते हैं, मैं आपको नाड़ी खोज विधि सिखाऊंगा जिससे आप दुनिया में छिपी हुई विचित्र साधना वस्तुओं की खोज कर सकेंगे और यह सुनिश्चित कर सकूंगा कि आपको साधना संसाधनों की कमी के कारण कोई परेशानी न हो। हालांकि उस समय मुझे केवल यही चिंता होगी कि तुम बहुत सुस्त हो जाओगे और मेरे द्वारा तुम्हें दी गई अच्छी क्षमता को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि तुम साधना के संतुष्टिदायक स्तर तक पहुंचने में असमर्थ रहोगे।